Hey guys, welcome back to the day 3 of our Q&A. मुझसे स्टार्टिंग नहीं हो रही थी तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया. ठीक है. Welcome back to the day 3 of our Q&A that will be only for technical related questions. आज वही सवालों का जवाब दिया जाएगा जो टेक्निकल रिलेटेड होंगे. और हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी के मसले, तुम्हारी मर्दाना कमज़ोरी, उन सब मसलों के हल ना मैं इसके आने वाले बाद सेशंस में जवाब दूंगा. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. उन सब सवालों के भी जवाब तुम लोगों को मिलेंगे. एज अ बड़ा भाई मैं तुम लोगों को सारी चीज़ें दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली इस कोर्स का नाम ही मेंटरिंग है. सो मैं तो चाहता हूँ कि इसको मैं साला साल चलाता रहूँ. तुम्हारे जो मसले हैं, अगर तुमने ये कोर्स देखा तो तुम्हें उनका जवाब मिलता रहे. ठीक है. और यह अगर तुमने इससे पहले के 2 Q&As नहीं देखे तो पहले वो जाके देखो. ठीक है. यहाँ पे तुम्हारा भी कोई काम नहीं अगर इससे पहले कि तुमने 2 Q&As नहीं देखे. तो दिवाकर, क्या हाल है? आज का सारा सेशन तेरे बस हवाले मैं होगा. बढ़िया। बहुत काफी रात हो चुकी है। 12:30 बज चुके हैं. यस। तुझे नींद तो नहीं आई हुई? नहीं नहीं। नींद तो नहीं आई हुई. अच्छा जी. तो क्या हाल है तुम सबका? मुझे आई गेस हैंड रेज करने पड़ेंगे. 94 लोग ही हैं एंड आई डोंट थिंक सो के. हैंड रेज कर लो जल्दी से. जल्दी करो. बैटमैन, तुम्हारा सवाल, तुम्हारे एक तो सवाल नहीं खत्म होते, लेकिन जल्दी करो भाई. जल्दी. हाँ भाई। वालेकुम कैसे हो? सलाम. ठीक हो? यस यस, बताओ जल्दी फास्ट. अच्छा। ये सवाल मेरे दोस्त का है ना, उसको मैंने जवाब तो दे दिया था बट आपसे कंफर्मेशन करवा रहा हूँ. तो सीन ये है कि ट्रेंड शिफ्ट पे जब 50% लेवल पे आता है, फॉर एग्जांपल एक मूव टच किया 50% को, उससे ऊपर हाँ एक और मूव बना है, हायर हाई और लोअर लो बना है. तो हाँ। हमने वो ऊपर वाले मूव के पे ट्रेंड शिफ्ट देखना है या जिसने लाइन को 50% लेवल को टच किया है उस पे हमने ट्रेंड शिफ्ट को देखना है? जहाँ से लास्ट नीचे के लिए गिरा होगा ना, उसको मतलब एक बार अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है प्राइस, तो आपका ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। फिर आप, लास्ट मूव. हाँ, आप न्यू फोर स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो लास्ट डाउनवर्ड मूव रहेगा उसको मान के चल सकते हो। एंड अगर आपको वो फॉलो नहीं करना है, देन पहले जैसे सिखाया गया आप उसको देख सकते हो। ठीक है. और दूसरा इसका ये सवाल था, एक सेकंड, लिखा हुआ है कि बेस्ट टाइम टू ट्रेड इन फॉरेक्स. हाँ, बेस्ट टाइम पता है, आप अगर मार्केट ओपनिंग के टाइम में आओगे ना, जैसे मॉर्निंग में आपका रहेगा 11 AM से 2 PM तक। ठीक है, ये इंडियन टाइम के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो पाकिस्तान में शायद आपका 1 घंटे पहले होता है। आधा घंटा. आधा घंटा, सॉरी। तो अब 10:30 से 1:30 तक देख सकते हो मार्केट को, तो वहाँ पे उस विंडो में ना एक अच्छी एंट्री आपको ज़रूर मिलेगी। एंड अगर आप उस टाइम पे आप अवेलेबल नहीं हो, देन आप इवनिंग में बैठ सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, ठीक है. मतलब दूसरा. 4 5 6। हाँ ओके, रैपिड ठीक. फायर होगा. एक रैपिड फायर सेकंड. क्वेश्चंस लास्ट. होंगे. यस। ठीक है, तुमने लास्ट है जल्दी बस, से लास्ट. सवाल पूछने और वो हाँ कल. जाओ. हाँ, वो कल जो था, कल न्यूज़ वाला मैंने पूछा था, वो क्वेश्चन लिखा हुआ था, वो क्लियर आपने मेरे ख्याल से, हुरैरा भाई, आपने वो पिक सही से नहीं किया था. कहने का मकसद मेरा ये था कि जब ट्रेंड शिफ्ट पे न्यूज़ की मूव आती है तो हाँ उसकी बात हो रही थी. तो बाद में सुना मैंने कि वो न्यूज़ अगर हो वहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट अगर आ भी जाए तो उसको न्यूज़ वाले मूव को अवॉइड कर सकते हैं. एम आई राइट? हाँ हाँ, ये जो न्यूज़ वाली जो बड़ी कैंडल रहेगी ना, वो अगर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में यूज़ कर रहे हो, अगर आपने फोर स्टेप्स जो फर्स्ट कोर्स में बताया गया है उसको देखोगे, तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन अलग है एंड ट्रेंड शिफ्ट अलग है। ठीक है, तो जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन वाला स्टेप है ना, उस पे अगर कंसिडर करोगे न्यूज़ वाली बड़ी कैंडल को, तो वो वैलिड है। लेकिन अगर ओके. वही न्यूज़ कैंडल अगर आप ट्रेंड शिफ्ट में देख रहे हो 5 मिनट टाइम फ्रेम में, देन हो सकता है कि वो ट्रैप रहे। ठीक है, तो आपको ठीक. उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ठीक हो गया. अच्छा, और तुम बेस्ट लोगों ऑफ को लक समझ अभी. आ रही है जो चैट में है? चैट में जो ये सवाल पूछ रहा है, क्या तुम्हारे सवाल भी इस टाइप के हैं जो ये सवाल पूछ रहा है? आई वांट टू नो. सर्वे है एक तरह से. तुम्हें समझ आती है जब दिवाकर जवाब देता है? ओके, मोस्टली यस है. ठीक है. ओके. ऑलमोस्ट सारे मेजर क्वेश्चंस का हमने आंसर ऑलरेडी दे चुके ओके हैं। ओके, नेक्स्ट बस क्वेश्चन. हाँ। शाओमी, जल्दी से ओपन करो माइक अपना. हैंड रेज किया हुआ था तुमने. यस. रैपिड फायर पूछो. और पूछ ले भाई. शुड बी रेडी ब्रो. यू शुड बी रेडी. माइक ओपन अगर हैंड रेज किया हुआ है तो यू शुड बी रेडी. फास्ट. वहाब रियाज रिजवी. वहाब रियाज. अली हसन, जल्दी ब्रो. अबे
M5 कॉम को कर दो। मैंने क्लियर कर दिया, अब हैंड रेज करो, ठीक है सारे नल्लो, मेरा अंदर का वो जाग जाता है हुरैरा। यार ये M5 कॉम्प F90, हाँ भाई बता। अच्छा क्विकली पूछूंगा। समटाइम्स ना एक फोर स्टेप्स की जो स्टार्टिंग मंथ में अक्सर ना एक्यूरेसी बहुत अच्छी काम कर रही होती है ना, मतलब हाँ पहले थ्री मोस्टली मेरे विन जाती है, फिर हाँ सडनली एकदम से बहुत ज्यादा ड्रॉप कर देते हैं। तो मैंने जितनी हाँ। फॉरवर्ड टेस्टिंग की है, एक कुछ तो इसमें ऐसा जो है जो मैं मिस करूँ, शायद आप मुझे वो क्लियर कर दो कि क्या वो की पॉइंट्स रहती है कि जब वो एकदम से फेल कर जाए, हम मार्केट को कैसे इस तरह पता लगा सकते हैं, जैसे आप बोलते हो कि आज मार्केट खराब था सही था, क्योंकि फॉरेक्स में तो हम्म। लॉन्गर टाइम तक ट्रेड्स जाती है ना, अक्सर 2-3 दिन भी लग जाती है। तो हम इस तरह किस तरह पता लगा सकते हैं, जिस तरह बाइनरी में हो रहा है भाई पहले बोल देते हैं सेशन से पहले कि आज मार्केट हाँ, रिस्क किया या इस तरह, तो फॉरेक्स में हम ये किस तरह अच्छे से पता लगा सकते हैं? आप जो प्रीवियस मूव आया रहेगा ना, अगर उसको ध्यान से देखोगे तो जी कभी कभी वो रहता है बहुत ज़्यादा चॉपी, ठीक है, जिसमें स्पाइक्स रहते हैं, बहुत बड़े बड़े डंडे रहते हैं ना, विक्स जी। रहते हैं बहुत बड़े बड़े। तो ऐसे मार्केट जनरली अच्छी नहीं रहती एंड फोस्टर्स में भी काम करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर क्लीन मार्केट है, फॉर एग्जांपल ईच कैंडल आपको विजिबल दिख रही है, प्रॉपर उसका बॉडी है, ठीक है, विक कम है, एंड धीरे 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 करके वो मूव आया हुआ है, तो जनरली ऐसे मूव्स काम लाइक बेटर वर्क करती है कंपेयर टू ठीक अदर है, वाला क्लियर हो एग्जाम्पल। गया, क्लियर हो यस। गया, बस मेरे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हाँ रिलेटेड टू फोर एंड स्टेप। हाँ, एक डीएम का बस मुझे रिप्लाई चाहिए। एक और चीज़ है, अगर आप ट्रेंड को देखोगे ना, तो ट्राई करना कि वो बड़े वाले कोई रेजिस्टेंस है तो उसके पास ना हो, ठीक है। ठीक एकदम है। अगर पास है and वो जो मूव आप मेजर कर रहे हो, वो जो ट्रेंड आया हुआ है उसके एकदम टॉप पे है, बस जी। रिसेंटली फॉर्म हुआ है, देन उसके काम करने के चांसेस कम हो जाते हैं। जितना आप ट्रेंड के क्लोज होते जाओगे ना, मतलब टॉप पे, अप ट्रेंड में एकदम टॉप पे आते जाओगे, उतना आपकी प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी। बस ये चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, मेरे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए रिलेटेड टू फोर स्टेप्स। बस यस। आपको डीएम में एक पिक्चर भेजी थी, उससे मुझे बहुत बड़ी कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो उसका अगर आप आफ्टर सेशन आप रिप्लाई दे दो, मैं सिर्फ यूजर ओके नेम ओके, बोल श्योर दूंगा, यूजर वन श्योर। सी एक्स के नाम से यूजर नेम है, ठीक है। तुमने बाकी मेरा ओके। सब कुछ क्लियर है। तुमने अब तक 4 स्टेप को शॉर्ट टाइम फ्रेम में चेक किया? मैंने बस 30 मिनट और 5 मिनट पे ही जिस तरह सिखाया गया था, यस। सिर्फ अब ये जो न्यू फोर स्टेप सिखाए है ना, इसकी चीज़ हम्म बस मैं फॉरवर्ड टेस्टिंग करूंगा कल से जब मार्केट खुल जाए। ये जो छोटा हम्म मैयर करना होता है, इसका ये कल जो से स्टार्ट हम्म। करूंगा। बाकी अपना नया कॉन्सेप्ट है। नहीं नहीं नहीं, वो वाली नहीं जिसका RR 1:4 है, वो वाला नहीं। फोर स्टेप्स में ही थोड़ा एडवांस कर दिया था। पिछले सेशन में मैंने पूछा था कि हाँ अगर मैं हाँ छोटा मेजर करूँ ट्रेंड शिफ्ट से पहले वाला मूव, हाँ। उस पर फिर मैं 1:3 RR अप्लाई करूँ, तो दिवाकर भाई ने कहा था कि ये बेस्ट सोल्यूशन रहेगा। तो वो मैं कल से फॉरवर्ड टेस्टिंग लग ठीक जाऊंगा है, यस। उस पर। बताना क्या रिजल्ट्स रहते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं हाँ डीएम कर दूंगा, लेकिन आप डीएम अक्सर नहीं देखते, कभी मैं कभार देख देख। लूंगा, नहीं मैं देख लूंगा, मैं ठीक है। तुम्हें अनम्यूट कर दूंगा, मुझे रिजल्ट्स बता देना, ठीक है। नेक्स्ट आगे ठीक अब्दुल है, रहमान, ओके। यस रैपिड फायर। मेरा यही सवाल था कि अगर हम छोटे टाइम, जैसे एक ट्रेड ली थी लक्ष्मण भाई ने, उसमें $13,000 प्रॉफिट था, गोल्ड पे ली थी। फाइव यस। मिनट और वन वन मिनट टाइम फ्रेम पे देखी थी, 30 मिनट और 5 मिनट की जगह। तो हम ऐसे यस। ट्रेड ले सकते हैं उसको देख के? हाँ ले सकते हो, लेकिन वो उस ट्रेड पे ना प्रॉपर लाइक हायर टाइम फ्रेम पे भी कन्वर्स लाइक वो था, क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन, ठीक है। तो इस वजह से उसको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क के साथ ले पाए हम। नहीं तो फिर अच्छा। लाइक सिर्फ अगर छोटे टाइम फ्रेम पे रहता रिस्की तो है फिर मतलब। वो रिस्की हो जाता उस पे। लेकिन अच्छा अच्छा। बड़े टाइम फ्रेम का ऑलरेडी एंट्री बना हुआ था एंड उसका री एंट्री हमने ढूंढा था छोटी एंट्री लाइक छोटे टाइम फ्रेम में। तो आप देख सकते हो, अगर आपका बड़ा वाला ट्रेंड आपके साथ है, ठीक है, एंड छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर आपको एंट्री मिल रही है तो भी वो वैलिड हो सकता है, आप उसको भी ले सकते हो एज अ स्कैल्प। ओके ओके। ठीक है, क्लियर हो गया। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहदी, मेहदी अली। अस्सलाम वालेकुम दिवाकर भाई, मेरा आपसे सवाल था कि जो एसएमसी का इंडिकेटर होता है उस पे अगर हम जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं फोर्थ स्टेप में बड़े टाइम फ्रेम पे 30 मिनट और 1 घंटे पे? हाँ कर तो सकते हो, लेकिन देखो आपको इतना सिंपल वे में सिखाया गया है ना कि कैसे आपको हम्म आइडेंटिफाई करना है, COCH BOS हम्म जो भी हम्म है। हम्म 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 तो हम्म, हम्म, हम्म। बेटर रिकमेंडेड यही होगा कि आप खुद से देख लो, क्योंकि वैसे आपका खुद प्रैक्टिस से भी हो नहीं जाएगा। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने जब पहले पहले ना शुरू में जब मैंने किया था ना, 1 2 हफ्ते में सिर्फ उस पर रिकमेंड था, क्योंकि राधा भाई ने हाँ कहा तो उस पर यूज कर सकते हो। उस पर ना मेरी एक्यूरेसी बहुत गंदी हो गई थी। उसके बाद जब मैंने खुद हाँ। भी करना शुरू किया, अब इसको मैं करता हूँ थोड़ी कंफर्मेशन के लिए यूज, तो इसमें मेरी एक्यूरेसी बेहतर हुई है। इस तरह हाँ। मैंने कहा था, अगर मैं इसको साथ से अच्छा। यूज करूँ तो मसला तो कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी वर्क कर रही है ना, देन आप कंटिन्यू कर हाँ सकते हो। मेरे लिए सही है, हाँ। मुझे अच्छा लग रहा, नहीं सही में मजा आ रहा है यस उसके यस, साथ, तो सही है। ये थी। और बस एक और हमारा दिवाकर पॉइंट भी ये है आपसे ना। मेरा सवाल था, एक हाँ और मेरा सवाल था आपसे बड़ा हाँ हाँ जरूरी।
जो है ना, मैंने फॉरवर्ड टेस्टिंग तो स्ट्रेटजी की काफी ज्यादा कर ली है। बैक हाँ टेस्टिंग के लिए ना मैंने गो चार्टिंग का है ना, आपको पता है, उस पर मैंने किया पिछले 4-5 महीनों का डाटा किया था, लेकिन मैं उससे पहले का डाटा करना चाह रहा हूँ, नहीं पिछले 2-3 सालों का। तो मुझे कोई ऐप बता दो जिस पर मैं कर सकूं, क्योंकि आप क्योंकि क्या जो कर है सकते हो ना, ट्रेडिंग को ये आप। ठीक है, हम्म। अब बेस्ट चीज पता है क्या कर सकते हो आप? अपना जो एक्सएनएस अकाउंट है ना, वहां पे ठीक है। अगर आपके पास पीसी है तो उस पे ट्रेडिंग व्यू यूज करें, वो हम्म। बेस्ट है, क्योंकि उस पे अनलिमिटेड डेटा रहेगा आपका। प्रीमियम नहीं चाहिए, ठीक है। बार रिप्ले भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो आजकल बहुत ही हो ज्यादा जाता है एडवांस हो एक्सएलएस गया के है। ट्रेडिंग व्यू पे? हाँ, पहले नहीं होता था, लेकिन आजकल ठीक है। रिसेंटली मैंने नोटिस किया ठीक है, है। 1-2 दिन पहले। सही है। ठीक है, बस यही सवाल था बस, कि एसएमसी इंडिकेटर का ये पूछा था कि इसको कंफर्मेशन के लिए साथ यूज करना, तो मसला कोई नहीं है। ये सवाल है। हाँ, हो गया, इसका मैंने कहना था कंप्लीट ओके है। ठीक, मैंने वही चीज़ उस दिन भी ये बताई हाँ। थी कि हाँ, क्योंकि रवि आपने कहा था ना कि क्या कहते हैं उसको, आप अगर चाहो तो एज अ की पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ इसलिए मैं बड़े टाइम फ्रेम पे इस पे, दिवाकर भी एक और सवाल है आपसे मेरा। जी 30 मिनट में मैं करता हूँ ना, तो मुझे ना नहीं सही तरह से होता नहीं। मैं 1 घंटे पे करता हूँ, 1 घंटे के ब्रेकअप सेक्टर निकालता हूँ, और मुझे ना हाँ हफ्ते की ना तकरीबन 4 से 5 ट्रेड मिल जाती हैं। तो हाँ, इस तरह बेस्ट सही है। है, अगर 30 मिनट की जगह, और क्या कहते हैं, ट्रांसशिफ्ट के लिए 5 मिनट ही देख लिया करो 1 घंटे पे। हाँ, आप वही कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक आपको कंफर्मेशन उसी टाइम फ्रेम में मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप 30 मिनट और की जगह बाकी 1 आवर यूज़ कर रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर हम्म भी है, क्योंकि लाइक बेटर है ना। जैसे हाँ, हमेशा कहा उसमें है मुझे मैंने, सही था। हाँ, ब्रेक ऑफ कि सेक्टर हायर मुझे टाइम अच्छा में फ्रेम, मिल जाता यस है। यस यस यस, सही है। हाँ, और हफ्ते की मुझे एक मिल जाती है 4 घंटे पे। उसका एक और सवाल है, 4 घंटे पे मिलती है ना, और वो जब मैं ट्रांसशिफ्ट देखता हूँ 5 मिनट पे, वो मेरा जाता है लॉस, वो मैं ट्रैप हो जाता हूँ। जब 4 घंटे पे मैं देखूँ, मैं एक स्विंग ट्रेड करता हूँ, उसका मैं चेंज, वो जो ट्रांसशिफ्ट होता है 15 मिनट में देख लिया करूँ। हेलो। यस, तो ठीक, मैंने कहना अ, था, मैं हफ्ते की मुझे ना मैं ना सारे पेयर्स करता हूँ, उनका 4-4 हाँ घंटों का भी दिखाता हूँ डाटा। 4 घंटों पे एक पेयर का हफ्ते की ट्रेड मुझे मिल जाती है, स्विंग ट्रेड, ठीक है। हाँ, उसका जब मैं ट्रेंड शिफ्ट देखता हूँ 5 मिनट में, वो मैं ट्रैप हो जाता हूँ, मेरा लॉस हो जाता है। अब उसका ट्रेंड शिफ्ट मैं 15 मिनट में देखा करूँ या 5 मिनट में देखा करूँ, उसका मुझे आप बता दें। आप 5 मिनट में ही देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बताया ना कि मैं उस पर काफी ट्रैप पे गया हूँ। उस पे मेरा दोस्त सुबह बजे 4 घंटा पे मैंने किया था ना, तो उस पे हाँ, 5 मिनट पे आपको मैंने ट्रेंड शिफ्ट 15 देखा, तो मैं मिनट्स में बेटर रिजल्ट्स दिख रही हैं, प्रॉपर। हाँ, यही अभी नहीं ना यूज किया, ये आपसे पूछ रहा है कि मैंने 4 घंटे में एक स्विंग ट्रेड करता हूँ हफ्ते की। हाँ, सही है, तो वो बेस्ट है ना, क्योंकि आप जितने कम फ्रीक्वेंसी रखोगे और बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, आपकी एक्यूरेसी हम्म। बढ़ती जाएगी, मतलब स्मूथ हम्म। रहेगी ट्रेड्स वगैरह ना। और दिवाकर भी, आपके हिसाब से ज्यादा फायदा फॉरवर्ड टेस्टिंग का होता है बैक टेस्टिंग का होता है? क्योंकि मैंने ज्यादा ना पिछले जो 2 महीने में अपने स्ट्रेटजी पे इसकी मैंने भरपूर फॉरवर्ड टेस्टिंग की है। इसलिए आपसे मैं इस चीज का, मैं एक सवाल पूछना, इसका बता दें। हाँ हाँ, ज्यादा फायदा किस चीज का होता है आपके हिसाब से, कि बंदा फॉरवर्ड टेस्टिंग करे या बैक टेस्टिंग करे ज्यादा? देखो, बैक टेस्टिंग आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, एंड फॉरवर्ड बढ़ाती है, ये टेस्टिंग, बात आपकी बेसिक यार, यस, बिल्कुल सही है। बेसिक तू मुझे दिवाकर ये बता, मैं तेरे से क्वेश्चन करता हूँ कि हाउ मच ओके। टाइम डू यू स्पेंड ऑन द चार्ट्स, क्या करते हुए। मैं मॉर्निंग में आता हूँ, ठीक है, एक बार एक दिन का व्यू बना देता हूँ कि आज मेरे को ठीक है। ये ठीक है। पेयर्स ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। वो ठीक है। प्लान हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद उसको हर आधा घंटा 15 मिनट में ऑब्जर्व करते रहो, एंड जब वो व्यू हाँ हाँ, एग्जीक्यूट होने वाला रहेगा तब एंट्री लेके छोड़ दो, बस। ये सीन रहता है, ठीक है। यही लेकिन करता हूँ, अगर ठीक है, यही एक्स्ट्रा करता इसके हूँ, अलावा ठीक है। अगर मैं चार्ट्स में टाइम दे रहा हूँ तो हाँ, वो मैं देखूंगा प्रीवियस चार्ट्स जो चलेंगे, ठीक बस। है। क्योंकि हाँ दिवाकर भाई, सही बात है, मेरा टोटली काम है, इसलिए आपसे ये पूछना है कि जो मेरा, अब आपको एक अब्दुलरहमान है, किसी ने सवाल किया था कि भाई हम लगा देते हैं वो डिस्काउंट एरिया मार्केट में, उसके बाद हमारे पास तकरीबन 2-3 घंटे होते हैं कि उस एरिया तक वेट करने के लिए। आपको भी इस बात का पता, 4 स्टेप की ये बात है, क्योंकि एक दिन में एक ही एंट्री मिलती है, तो उस 2-3 घंटों में हम क्या करें जिससे हमारी और ये अच्छी ट्रेडिंग स्किल हो जाए। हाँ, इस चीज पे हाँ, समझ गए हो ना आप सवाल को? हाँ, थोड़ा सिंपल करके बताएंगे आप क्या हाँ, कह रहे हो? यार ये बेसिकली कह रहे हैं, मैं जब कह हम रहा हूँ। ट्रेड लगाते हैं 4 स्टेप हाँ, के लिए, और हम एरिया लगा देते हैं 50% 75% एरिया का, तो जब तक मार्केट यस, वहाँ आता है तो उस टाइम में हम क्या करें जिससे हमारी ट्रेडिंग हाँ हाँ स्किल्स इंप्रूव हो। हाँ हाँ, हाँ उस हाँ टाइम हाँ में वही हाँ। तो मैं कह रहा हूँ ना, जब भी आपके पास फ्री टाइम है, बस आप बैठ के प्रैक्टिस करते रहो, हम्म, क्योंकि आपने एक बार बस प्रॉपर ठीक है। मार्केट का एनालिसिस कर लिया है। अब आपके पास कोई भी हम्म। काम नहीं है सिवाय वेट करने के, तो जब तक आपके लेवल तक हाँ, नहीं यही आता तो तब मैं तक कह बैठ रहा के हूँ करो ना, आपसे। प्रैक्टिस कर सकते हो आप। दूसरे पेयर्स में देख सकते हो सेम ठीक है। टाइप तुम की भी ट्रेड्स। मारो भाई।
ठीक है, वो ठीक है, ठीक है। हाँ ओके हो गया, बहुत शुक्रिया, ये सवाल थे मेरे हाँ, बहुत। क्योंकि देखो उस टाइम पे क्या ही करोगे सिवाय हम्म। मुझे, और मेरे पर्सनल ओपिनियन में हाँ। यार तुम लोग टेक्निकल्स को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हो, मैं इतना नहीं लेता टेक्निकल्स को सीरियसली, और नहीं हुरारा भाई, जेन्युइनली बात पता है ट्रेडिंग क्या है, इज़ वेरी मेरी सिंपल। बात हाँ बात आपकी सही है, साइकोलॉजी मेरी बिल्कुल सही है। मुझे उस तरह ओवर ट्रेडिंग का कीड़ा नहीं, मैंने अपना प्लान बनाया कि भाई मैंने दिन की एक यार ट्रेड मैं रखनी है, तुम्हें एक इतना रिस्क सिंपल लेना चीज़ है। बताता हूँ, मसला स्टॉप मैं। स्टॉप रनिंग हाँ। आफ्टर मेकिंग योर स्ट्रैटेजी 100% बेटर या 100% एक्यूरेसी वाली, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा होगा ही नहीं। ये मैं काम कर रहा था, ये मैं काम कर रहा था, ये चीज मैं, इसका अब आपने अच्छा मुझे सोल्यूशन बता दिया, ठीक है। द थिंग इज व्हेन यू आर मेकिंग ओके। मनी मेक गुड मनी, ठीक है, व्हेन यू लूजिंग मनी यस। हम्म। तो हम्म। यू शुड स्टॉप एट सम ठीक पॉइंट, है। ठीक है, ग्रो पर्टिकुलर करने का लेवल। बेस्ट तरीका ही यही है यार, कि हाँ एक अमाउंट से आप स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा बहुत गेन कर लिया हम्म। अपना कैपिटल बचा के ना, हम्म। एंड जैसे ही वो गेन आ रहा है हम्म। आप लाइक थोड़ा एग्रेसिव होते जा रहे हो, बोल रहे हो कि हाँ ये ट्रेड ठीक अच्छी है, लग रही है मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके डाल रहा हूँ बस, कभी ठीक है। आपको धक्का लगे ठीक है। देन स्टॉप हो रहे हो, अभी ठीक है, जैसे ही थोड़ा सेशन गेन एंड होगा करके ना, ऐसे करके। एक मनी मैनेजमेंट वाली जी वीडियो जी। आ जाएगी, ठीक है, मतलब इस सेशन के अपलोड होने से ओके पहले ही मैं वो ओके अपलोड कर दूंगा, वो जाके देखना, ठीक है। ओके वो कम मैंने आज ओके। तक हिस्ट्री में ना इतनी मेहनत किसी वीडियो के पीछे नहीं की होगी, और जेन्युइनली मैं हर वीडियो के अंदर इंप्रूव कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, जो चीज़ें मैं उसके अंदर हाँ लाया हूँ, तुम जेन्युइनली बोलोगे यार ये एडवाइसेस दैट विल चेंज योर लाइफ, सिंपल, ये याद रखना, ठीक है। जी, इवन इफ यूर ठीक अ हो गया। प्रोफेशनल ट्रेडर जाके देखना, हाँ। देखना ज़रा, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम जाते ओके हैं, ओके। जल्दी जल्दी पूछो। हेलो। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है राघव? आ रही है, जल्दी पूछो। यस यस। अरे भाई, मुझे ये पूछना था कि मतलब फॉरेक्स मार्केट में हम बैक टेस्ट किस तरह करेंगे, जैसे हमें पता चल जाए कि आज मतलब मार्केट अच्छा है, जैसे हम बाइनरी में करते हैं, हम्म, वैसे फॉरेक्स में कुछ। सेम ये सवाल का फॉरेक्स, जवाब दिया है ना अभी इसने। हाँ लेकिन अब ये भी ध्यान मैंने रखना फॉरेक्स में ना डे हिसाब से नहीं होता, क्योंकि हो सकता है एक ट्रेड को सेट सेट होने में आपका एक दिन से ज़्यादा लगे, 2 दिन लगे, ठीक है, तो आप कह नहीं सकते कि वो दिन गलत था, क्योंकि वो लाइक ट्रेड सेट हो रहा था ना तब। अब हो सकता है कोई तो एक उतने पर्टिकुलर मूव आपके लिए वो सही प्ले ना करे, तो आप मूव को बोल सकते हो कि हाँ ये मूव सही नहीं है, ये मूव सही है, ऐसे करके। यार मैं तो जिस तो कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करता हूँ ना, सिंपल, मैं फॉरेक्स में भी हम्म। स्कैल्पिंग उसी बेस पे करता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं हाँ बिल्कुल वर्क करती एसएल है। जीरो कर देता हूँ अपना, और वो यस। या तो जाएगा तो टीपी हिट होगा, या अगर नीचे आएगा तो हाँ एसएल जाएगा, तो मैं एसएल रखते ही जीरो हूँ उसमें, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी जा रही है, लेकिन वो आम बंदा उस पर ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। और वही सेम चीज़ यस। मैं बाइनरी पे ट्रेड लेता हूँ, एक साइड पे बाइनरी पे ट्रेड लगी होगी, एक साइड पे फॉरेक्स पे ट्रेड लग जाएगी स्कैल्पिंग के लिए, और इफ़ इट वर्क्स आउट इट वर्क्स आउट, ठीक है। और फॉरेक्स के अंदर इफ़ इट डजेंट से इफ इट डजंट वर्क आउट, तो फिर वो एसएल की तरफ जाएगी, लेकिन मेरा एसएल हो गई ज़ीरो, मेरा एंट्री पॉइंट ही मेरा एसएल है, ठीक है। सो सिंपल। लेकिन ये है कि फॉरेक्स की बात जहाँ तक रही, बाइनरी की बात जहाँ तक रही, या स्कैल्पिंग की बात जहाँ तक रही, उस वक्त तक मार्केट देखना बहुत ईजी है, क्योंकि मूव्स समझ आ जाते हैं, ठीक है। मार्केट एसएल की तरफ भाग रही होती है या खा रही होती है, तो वो साफ नज़र आता है। और 4 स्टेप्स मैंने इतना यूज़ नहीं किया जनरली सेइंग, तो मुझे नहीं पता अच्छा। कि उस पर कैसे मार्केट देखते हैं बिफोर ट्रेडिंग। हाँ दिवाकर, सही हो रहा है भाई। ये जो बात तूने बताई है इसी तरह इस पे चलो। और बाकी दिवाकर, हाँ बता। ठीक है भाई, ओके। हाँ आ गया, दिवाकर आ गया, दिवाकर नहीं हूँ मैं। लेकिन ये तो दिवाकर की थोड़ी आवाज़ चेंज नहीं लग रही भाई। अबे यार, तुम तो भूल गए यार मुझे। कौन हो आप? ये गैप अप गैप अप गैप गैप डाउन वाले भाई। ये वो गैप अप गैप डाउन की तरह चेंज हुआ है ना ये भी। गैप अप गैप डाउन। अच्छा आगे, ये लक्ष्मण भाई आ गए हैं। दिवाकर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने मुझे बोला कि भाई मैं सोने जा रहा हूँ, तो वो गया। बाकी पूछो, दिवाकर हो लक्ष्मण हो एक ही चीज़ है यार, एक ही बात है। पूछो जल्दी से। मोहम्मद असरार, यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, यस। हाँ जी। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ, आप ठीक हो? मैं भी बढ़िया भाई, आप बताओ क्या हाल चल है? ना, तू सवाल पूछना। सवाल पूछ भाई। अच्छा हुरैरा भाई, मैं बाइनरी ट्रेडिंग करता हूँ। हाँ ओके। मुझे मेरा सवाल ये है कि मुझे 1.5 साल हुआ है। हाँ।
आगे एक सेकंड भाई, एक इतना सेकंड bro, मेरे you're लिए एक fucking मिनट। fogged up in your fucking brain, bro. Stop eating sugar, bro. Stop eating sugar, bro. क्या बैठचोद घसे दे रहा है तुझे कोई पीछे से? यार मजाक कर रहा हूँ, चल बता। अच्छा हुरैरा भाई, ये मुझे 1.5 साल हुआ है बाइनरी ट्रेडिंग में। हाँ एंड मैं मतलब 2025 के स्टार्टिंग जब आप सोशल मीडिया पे चढ़े थे, वो एक किस वीडियो पे आपकी चढ़ा वायरल था? थी। भाई मैं किसी पे नहीं चढ़ा भाई। मतलब आप बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे वायरल हुए थे, मैं हाँ 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 हाँ। आपको देखा था। एंड उससे मतलब 2-3 महीने पहले मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। लेकिन जब मैंने आपको देखा, मैं मतलब ज्यादा ही मोटिवेट हुआ मैंने कम ट्रेडिंग कर के दिया इसलिए। रिलेटेड। हाँ फिर एंड तू मसला बता भाई। यार सवाल पूछो ना, क्या सवाल सवाल है? पूछना मतलब, भाई, मेरी बॉल्स क्यों लिख कर रहे हैं? हो रहा भाई, काश आप मेरे मतलब वाले तो भाई थे। मैंने अच्छा मेरा भाई सुनो ना एक सेकंड। ये मतलब हुरैरा भाई, मैं आपको अबे रियली बताता भाई हूँ, मतलब 1990 मुझे मतलब नहीं जानना भाई, सवाल पूछ यार। यार मतलब सिंपली हुरैरा भाई, मैं अभी तक अनप्रॉफिटेबल हूँ। मैं बहुत ट्राइज की, मैं मतलब $100 से काफी टाइम 300-400 तक गया, वहां से मैं वापस आया, जीरो हुआ। भाई आप मुझे ये फिर बताओ से ना, मैंने आप स्टार्ट किया। ब्रदर आप मुझे बस एक एक हम्म वर्ड में आंसर दो। आपको दिक्कत क्या आ रही है? क्या दिक्कत है ये बताओ। मतलब दिक्कत ये आ रही है कि मैं मतलब क्या बताऊं, 3-4 महीने में प्रॉफिट करता हूँ, फिर से जीरो हो जाता हूँ, फिर से वापस, फिर से जीरो से वापस। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मेरा यार मैं मतलब ये कहने का मतलब, मेरा मतलब ये था कि मेरा मतलब कहने का मतलब ये था। ठीक है, आप अब मैं समझ गया आपकी बात। आप ये कहना चाह रहे हो कि यार मैं 10 दिन अगर प्रॉफिट करता हूँ, एक दिन ऐसा आता है कि एक दिन मेरा सारा प्रॉफिट लूज हो जाता है, ये हम्म। यही कह रहे हो? वाओ, हाँ तो ये अलग बोलना अलग चाहिए था तरह ना। का मसला लगा है मुझे। देखो मैं आज तक बताता हूँ। भाई ऐसा मसला नहीं, मैंने देखो नहीं सुना मतलब पहले। भाई एग्जाम्पल कि मैं 1 मंथ प्रॉफिट कर लेता हूँ मैं एंड आंसर बीच कर रहा हूँ ना, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, कितने मैं दिन आंसर में करता लॉस हूँ होता इसका। है? सीरियस, वेरी एक सीरियस दिन में। क्वेश्चन, अब सीरियस। मतलब 1 वीक ओनली, मुझे असल 1 वीक में सारा कुछ चला जाता है। यार 1 वीक। 1 वीक तो चलो ठीक है ना, मतलब एक दिन में जाना, 2 दिन में जाना कल यार यार एक भाई चीज बताओ, फिर ना भाई। कल दिवाकर भाई ने एक बात पूछी थी कि मार्केट आपका स्टॉक मतलब असल हर दिन में ही अच्छा अकाउंट मेरे वॉश भाई नहीं हो बात सुन, जाता है। इसरार भाई, सिंपल सी बात है, वीडियो अपलोडिंग पे लगाई हुई है, एक पब्लिश करने का बटन रहता है, सिर्फ ये वीडियो तूने जाके देखनी है, ठीक है? मोहम्मद इसरार, जी भाई। मैं तुम्हें नेक्स्ट सेशन में ओपन करूंगा, Q&A सेशन होगा, उसमें तुम मुझे बताना इस वीडियो से तूने क्या सीखा। ट्रस्ट मी, इफ दिस वीडियो डजंट चेंज द वे हाउ यू ट्रेड, मेरा नाम बदल देना, ठीक है? क्योंकि भाई आप, मुझे जहां ओके तक ब्रो। लग रहा है यार, आप में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा बोला हुआ है कि मैं 1 महीने तक प्रॉफिट करता हूं और वो एक वीक ऐसा आता है कि मैं लॉस कर देता हूँ। जब जो इंसान 30 दिन प्रॉफिट कर रहा है और बस हफ्ते के 7 दिन लॉस कर रहा है, आपके पास स्टिल 23 डेज बचते हैं। 23 डेज में इतना कमाओ कि वो 7 दिन से बड़ा हो, और मतलब कि आपका आज का 7 दिन में सेशन जो। सिर्फ टेक्निकल रिलेटेड है, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे इसका जवाब मैंने तुम्हें दिया है, तो थैंक्स इसके सो बाद मच जितने भी ब्रो, होंगे मैं थैंक्स सो जवाब नहीं मच। दे रहा, डायरेक्ट टेक्निकल क्वेश्चंस को ही दूंगा। मोहम्मद इसरार, नेक्स्ट टाइम मैं अनम्यूट करूंगा, तो मुझे बताना वीडियो से क्या सीखा और कितना चेंज तुम में आया। ट्रस्ट मी, दैट विल चेंज द वे हाउ यू लुक एट ट्रेडिंग, ठीक है? ओके ब्रो, थैंक्स हाँ सो मच, डन थैंक। डन, मजाक कर रहा था, बाकी दिल पे नहीं लेना, ठीक है? शुगर लगा रहा कोई था। नहीं भाई, तू जान है होता अपनी। है ऑब्वियसली, तुम्हारा काम नहीं है डेली आके बोलना इस तरह, मुझे पता है, भाई रिलैक्स। मेरी डीपी याद रखना, नेक्स्ट टाइम करना अनम्यूट। मुझे सब कुछ याद है तुम्हारा, छोड़ दो तुम। ओके मतलब करोगे, मुझे याद आ मतलब जाएगा मतलब तुम्हें। हमजा ट्रेडर, यस यस यस, जल्दी 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 सवाल पूछो। हाँ आज जी जी, क्या हाल है? फिट फाट अपनी सुनाओ बॉस, चलो बताओ, क्वेश्चन पूछो। हाँ यार, मेरा ना टेक्निकल कोई मसला नहीं है, बाइनरी करता हूँ मैं। हाँ, तो यार मसला सारा मेरा ना यार, थिंकिंग वो का आ भी जाता है यार अपने मेरा। ना हुए, दिल अबे बोल भी लेते हैं उन्हें। गया,
ये मसला है ब्रो बस। बस ये मसला है मुझे बस ट्रेड चुप हो जा, हाँ टेक्निकल बताओ। बिल बिल नाम नहीं पढ़ना आ रहा मुझे उर्दू में। हाँ भाई, जी भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं वेट नहीं कर रहा, 3 सेकंड से ज़्यादा मैं किसी का वेट नहीं करूँगा। कशान राव, यस कशान राव, हाँ बताओ जल्दी। यार एक बार ना चैट ओपन करके पूछ ले, किसी को टेक्निकल में कोई दिक्कत होगी फिर उसको अनम्यूट कर लेंगे। मेरे भाई आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही हाँ, है। आ रही है भाई। यार मेरा तो कोई सवाल नहीं है, मैं तो बस डेली देखने के लिए आता हूँ ये ना जूम मीट। तो हाथ क्यों खड़ा किया हुआ है भाई? यही हाथ खड़ा करके असनैन भट्टी जी भाई, सवाल पूछो टेक्निकल रिलेटेड भाई। वैसे तो तुम रो रहे होते हो भाई। रिज्यूम भाई लर्निंग सेशन फ्रॉम मंडे, पीवीटी पास्ट की तरह। ठीक है, मंडे से पीवीटी सेशन रिज्यूम होंगे। और तुम लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हो, जल्दी से जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, उसको ज्वाइन कर लो। एंड टीम तुम्हें बता देगी प्रोसेस हाउ टू ज्वाइन दिस पीवीटी। जहाँ पर ये लोग, ये लौंडे सारे बैठे हुए हैं ना, ये पीवीटी के ही हैं सारे, ठीक है ना। और तभी इनको मौका मिल रहा है सवाल पूछने का और मेरे से बात करने का। दिस इज़ अ प्रीमियम प्रिविलेज जो कि ऑब्वियसली चंद लोगों को ही मिलेगी, हर किसी के लिए फ्री नहीं हूँ मैं भाई बस 90 लोग हैं अभी सेशन हाँ, में, बस ऑब्वियसली 90 सिर्फ लोग हैं। 90 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। सो सिंपली जाओ, ज्वाइन करो और मंडे से मिलते हैं इन लर्निंग सेशन पे। अभी तो सिर्फ वर्बली तुम्हें समझा रहे हैं ना, वो चार्ट के ऊपर समझाएंगे तुम्हें, ऑब्वियसली अपना टाइम देंगे। सो ज्वाइन दैट। कोई ग्रुप की फीस वगैरह नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है, वो कंप्लीट करके तुम लोग आ जाना। सवाल उठाते हैं चैट से मैं। हाँ जी भाई, हेलो आपका माइक हेलो। ओपन किया था, पूछो आप हसनैन भट्टी। जी भाई, जी भाई, जी भाई, जल्दी जल्दी पूछो। गोल्ड के अंदर स्कैल्पिंग के लिए ईएमआई स्ट्रेटेजी कैसी है, ठीक है? किसके लिए? ये में ऊ का हो गए। और यार वो ईएमआई स्ट्रैटेजी यूज करते थे ना लोग, याद नहीं है तुझे? हाँ मुझे पता है, यार ईएमए वो कुछ लोग एसएमए यूज करते क्रॉसओवर। थे, उसके बाद में यार उनका ना घर बिक देखो, गया उसकी वजह से ना, फिर हाँ उन्होंने खुदकुशियां कर भाई ली। मैं एक और चीज बताता हूँ ना, जो भी जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, जितनी भी स्ट्रेटजीज होती हैं जो आप बनाते हो, इंक्लूडेड बॉलिंजर बैंड्स हो गया, आरएसआई हो गया, एमएसीडी हो गया, और ये जो एसएमए ईएमए आप कह रहे हो, ये सारी चीजें अगर आप अपनी नेकेड आंखों से देखोगे ना तो आपको चार्ट पे वो सारी चीजें दिख जाएंगी, लेकिन हाँ इंडिकेटर्स बिल्कुल। आपको लेट बताते हैं चीजें। इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं हमेशा। तो वो बस आप एक कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो, बट ट्रेड लेने के लिए कभी भी नहीं। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और एसएमसीबी पे मतलब के लेता हूँ, वो एएमआई सिर्फ एक मतलब के कंफर्मेशन ही है। हाँ बस उसको एज अ कंफर्मेशन यूज करो, बाकी तुम्हें तुम्हारी आंखें खुद बता देंगी कि भाई अब आगे क्या होने वाला है। वो तुमसे बेहतर कोई इंडिकेटर नहीं समझ सकता। ऑब्वियस। हुरैरा भाई माइक खोल दिया करें। ठीक है, सही है। इसके अलावा क्वेश्चन है? नहीं नहीं, ठीक है, डन थैंक। डन डन। QWER, यस यस यस, पूछो जल्दी से। यस ब्रो, यस ब्रो, मिडिल क्लास ट्रेडर, यस पूछो। तुम्हें उम्मीद नहीं होती क्या? तुम्हारा इतना बुरा हेलो लग गया हेलो। हाँ हाँ पूछो। हाँ भाई ऐसे नाम मत रखा करो, तुम खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो भाई ऐसे नाम रख के, हेलो। मिडिल क्लास ट्रेडर। हाँ, हाँ जी। हर ट्रेडर मिडिल क्लास होता है भाई। अच्छा अच्छा भाई, ठीक है ठीक है। आज मुझे ना तकरीबन जब से मैं आपको फॉलो करूँ तो आज ही मौका मिला आपसे बात करने का। हाँ, तो अच्छा, मैं टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, मैं पूछना चाह रहा था कि ये एक बात कहनी थी, ये क्या नाम है इनका, टेक्निकल लक्ष्मण भाई। रिलेटेड क्वेश्चन है, हाँ है। पूछो पूछो। पूछो पूछो। अच्छा, वो मैं ना फर्स्ट स्टेप स्ट्रेटेजी इनकी फॉलो करता हूँ ना, लक्ष्मण भाई की। दिवाकर भाई। तो हाँ, वो हम्म उनसे ही, उनके सारे मैंने जो थे ना सेशन, वो सारे मैंने लिए हुए हैं पहले भी, हाँ वो जो रमजान रमजान से पहले भी करते रहे। अच्छा, तो मैं वो फॉलो करता था। तो मैं पहले ट्रेंड देखता हूँ कि डाउनशिप डाउन है या अपवर्ड है, वो 4 आवर पे। हम्म
तो वहाँ पे मैं लगाता हूँ वो फिब, और वहाँ पे जो एंट्री मिलती है वो इतनी लेट होती है ना, हम्म, और वो जब मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो तब हम्म, वो मैं ट्रैप हो जाता हूँ, और वो मैं जब लगाता हूँ हम्म। पोजीशन तो वो लॉस हो जाती है। ओके। इसका मैं एक सिंपल सा आंसर देता हूँ आपको। आप देखो, हम्म, फोर्थ स्टेप जो है, अगर आप जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप यूज करोगे वो आपको ट्रैप करेगी। उसके लिए आपको बड़ा टाइम फ्रेम यूज करना है, दिवाकर भाई ने आपको बताया होगा, सही है। जी जी। और इसके अलावा आप कह रहे हो कि जो एंट्री मुझे मिलती है वो बहुत ज्यादा लेट मिलती है। तो आप एक हाँ हाँ। चीज बताओ, आप पर डे के हिसाब से एंट्री फाइंड करते हो, या 2 दिन में या 3 दिन में आपको एक एंट्री मिलती है फोर्थ स्टेप पे? वो एक दो एक दिन तो पक्का लग जाता है उसको। एक दिन लग जाता है ना। तो हाँ मेन जी। चीज ये है कि आप इसमें ना, आप फोर स्टेप एक ऐसा सेटअप है कि इसमें आप जितना एग्रेसिव होगे, जितना जल्दी आप एंट्री फाइंड करने की कोशिश करोगे ना, आपको उतना ज्यादा ट्रैप होना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना, अपना सेटअप लगा के छोड़ दो। अगर सारी कंफर्मेशंस मीट होती हैं, सारी चीजें आपकी मीट होती हैं, तो आपको वहां पे ट्रेड ले लेनी है बेझिझक। फिर आपको ये चीज नहीं होगा कि यार एंट्री लेट हो गई या ये लेट हो गया। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस कंफर्मेशन, सारी कंफर्मेशन जो चीज आपको बताई गई उस चीज का वेट करना है और बस। क्योंकि अगर आप जितना एग्रेसिव यहाँ पे होगे उतना ज्यादा ट्रैप होते जाओगे। एग्रेसिव नहीं होना भाई। ठीक है ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जी थोड़ा जी। सा ऑफ टॉपिक है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है जो काम करती है। कि यार फोर स्टेप हो, कोई भी सेटअप आप पकड़ लो, अगर कोई भी सेटअप आपको 50 से 60% एक्यूरेसी अगर निकाल के दे रहा है, वो दुनिया का बेस्ट सेटअप है, बेस्ट ऑब्वियसली। प्रॉफिटेबल सेटअप है जो आपको बना ये सकता आधे घंटे से है। पता है ऐसे सवाल पूछ रहे हैं दैट दे वांट टू मेक दिस फोर स्टेप कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटजी 99% एक्यूरेसी पे। नहीं भाई नहीं, दुनिया नहीं में नहीं नहीं कोई नहीं भी ऐसा हरारा सेटअप भाई, नहीं है भाई। सॉरी लक्ष्मण भी आपको काट रहा हूँ हाँ, ओके, बीच में। कोई दिक्कत नहीं भाई। रहरा भाई, मतलब जब आप ले लेते हैं ना, मैंने अगर फीस लगाया है हम्म, हाँ और मुझे उसके 25% पे या 50% पे या 70% पे जैसे ही रिजेक्शन मिलता है और एक कैंडल कंफर्मेशन मिलती है, तो क्या हम वो एंट्री ले लें एस एल कैलकुलेट करके? ऑब्वियसली ले सकते हैं भाई। मतलब एक अगर क्या कह रहे हैं, बुलिश ट्रेंड जा रहा है हाँ। और हमने फीब लगाया, मतलब हम्म, जितनी भी बाइंग आई, लास्ट बाइंग, हाँ, हाँ, तो उसके अगर वो 75% पे डिस्काउंट पे या 50% पे ही ले हमें रिजेक्शन ले देता है सकते हैं भाई। तो। अगर अगर सारी चीजें मीट कर रही है ना, अगर आप ट्रेड ले रहे हो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं है, ट्रेंड के साथ ही है, और जो हाँ फिर आपने लगाया 50% या 75%, वहां पे अगर आपको एंट्री मिल रही है, आप ले सकते हो, बेझिझक ले सकते हो भाई। बस आपको स्टिक रहना है अपने मनी मैनेजमेंट के साथ भाई। ठीक है। क्योंकि अच्छा। क्योंकि देखो, फोर स्टेप एक ऐसा सेटअप है ना कि आपको कभी 1:3 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, या उससे ज्यादा भी मिल जाएगा। तो आपको जी सेट बिल्कुल। कर लेना है कि भाई अगर मैं किसी ट्रेड में एंटर कर रहा हूं, तो कम से कम मैं 1:4 लेके तो उठूंगा, या तो मेरा एसएल चला जाए, या 1:4 का पैसा मेरे को मिल जाए। समझ रहे हो? जी बिना बिल्कुल। बिना 1:4 या 1:3, जो भी आपने सेट किया कि 1:3 चाहिए, 1:4 चाहिए, बिना उसके आपने नहीं उठना है भाई। अगर उससे ठीक है। उससे पहले आप उठ गए तो ये समझ लो कि भाई जो अमाउंट आपने रिस्क किया था उसका कोई फायदा ही नहीं निकला ना, अगर आपने 3 गुना 4 गुना उसका नहीं कमाया तो। यही चीज आपको सही। बचाएगी, क्योंकि हो सकता है फोर स्टेप 2 बार फेल हो जाए, लेकिन तीसरी बार हम्म, पक्का चलेगा। अब 2 बार फेल हुआ, पैसा 2 बार का गया, 1:4 पे मिला, पैसा डबल हो गया आपका। समझ रहे बिल्कुल हो? ऐसा। जी जी। बस ये चीज है। ठीक है। अच्छा लक्ष्मण भाई, यार मैंने आपको मैसेज किया था कि मैं आपसे आपके साथ ही एक्सएम पे कर रहा था ना ट्रेडिंग, हाँ, हाँ, फॉरेक्स पे। तो हाँ। वो आपने कहा था कि साथ खुद भी ट्रेड्स लिया करें जब आपको सेटअप दिख जाए। तो वो हम्म, मैंने बीच में ट्रेड्स ली थी और वो हम्म, मेरा ना लॉस हो गया, 100 से कम हो गया। हम्म, तो वो जो है ना, मैंने आपके लिंक से बनाया तो है एक्सनेस का, लेकिन मेरे पास कैपिटल कम है, तो इसलिए मैं भाई आपको कह भाई रहा था कि। भाई, कोई कोई इशू नहीं, आपके पास कैपिटल भी नहीं है ना, फिर भी आप हमारे साथ ही हो भाई। अगर आप इन 90 लोगों में बैठ के हमारी बातें सुन रहे हो हाँ ना, और एग्जैक्टली आप ब्रो। कर रहे हो ना, नहीं जरूरत भाई, नहीं कोई पैसा कोई डिपॉजिट करने की कुछ जरूरत भाई। आप सीरियस बंदे हो, आप आ सकते हो कभी भी, मुझे बताओ, मैं आपको हर जगह ऐड कर दूंगा। ठीक है, और मैंने ये जो अपनी टीम को भी प्रोसेसेस। ये बोला हुआ है। मैंने क्या, अगर कोई जेन्युइन सही बंदा है दैट इज लाइक, तुम जानते हो उसको, वो डेली सेशंस में आ रहा है, देख रहे हो तुम कि हाँ वो एक एक्टिव पार्ट है, जो कि लिटरली मैं देख चुका हूँ, काफ़ी सारे लोग होते हैं इस तरह।
ठीक है, मतलब कह लो 200-300 लोग डेली आके सेशंस लेते हैं, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ मुझे देख रहे होंगे, वो मुझे पता जी है, वो बिल्कुल जाने है ऐसे ही। मेरी, मुझे उनके पैसों और से भाई कुछ लेना देखो, देना नहीं है भाई। रही बात इस चीज की कि भाई लिंक से अकाउंट बनाया, डिपॉजिट किया, नो डाउट इससे हमें कुछ पैसा मिलता है, लेकिन सिर्फ कुछ, समझ रहे हो, यार और ये हमें बात इस जी चीज बहुत से, पहले कर चुका हूँ मैं, हाँ चूंकि हम लोग वही चूंबिया नहीं है कि यार हम ये तो चीज ना करें। और ये चीज है ना, सिर्फ उस लिए है कि यार जो लोग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, बाकी 70,000 लोग हैं पब्लिक वाले में। अब कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ऐसे ही। होते हैं जो आके यहाँ पे बकचोदी करेंगे, गालियां बकेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, डिफेम करने की कोशिश, ये चीज करते हैं ना, तो फिर वो चीज नहीं पोसाती, इसीलिए ये प्रोसेस वगैरह रख रखे हैं। वरना सही है। जेन्युइन अगर हाँ बताऊं बिल्कुल। ना, मेरी पब्लिक इतनी ज्यादा अच्छी है ना, अगर मैं कुछ भी बोलूं वो जेन्युइनली कर रही होगी उसको, विदाउट मी इवन प्रोमोटिंग दैट शिट। मैं आऊँगा बोलूँगा यार ये लिंक है, ये मेरा लिंक है, बना लो इससे, एंड दे लव मी, दे विल डू इट फॉर रियल। लेकिन प्राइवेटली सब कुछ करने का मकसद ही सिर्फ ये एक फिल्टर्ड बीच में आ गया, जो चवल होगा ना वो वैसे बीच में निकल लेगा, ठीक है। यहाँ तक आए हो, बिल्कुल ऐसे मतलब ही। पीवीटी में हो तुम, और रात को 1 बजे 1 बजे बैठ के तुम ये सारी बातें सुन रहे हो, यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन योर लाइफ ब्रो, तुमसे ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं है इस वक्त, यू आर द बेस्ट। एक एक चीज मुझे, बस एक सिंपल सी चीज बताओ भाई, क्योंकि जैसे आपने क्वेश्चन किया ना कि यार मेरे पास डिपॉजिट नहीं है, तो क्या आप मुझे ऐड कर दोगे क्या वहां पे? एक चीज बताओ बिल्कुल भाई, सोशल मीडिया पे आपको हजारों लोग मिल जाएंगे जो आपको लिंक से अकाउंट खुलवाते या लिंक से चीजें करवाते, लेकिन कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो लिंक से अकाउंट खुलवाने के बाद 1 बजे रात में आपके लिए बैठा मिलेगा, समझ रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही। नो वन भाई, कोई नहीं जेन्युइनली फॉर मिलेगा रियल आपको ब्रो, कि एक बजे मैं रात में, पर्सनली 2 बजे जानता रात हूँ में। 30-30 हज़ार के कोर्सेज बेचने के बाद, 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार की फीस लेने के बाद, अफिलिएट से भी ज्वाइन करवाने के बाद, वो तुम्हें एल बराबर भी नहीं समझता कोई, तुम लोगों को और इतना तुम्हारे लोगों ने। रिप्लाईज आ रहे होते 4 दिन बाद, हाँ, समझ और रहे हो, रिजल्ट्स उनके जाके फीस हाँ जी लेने के बिल्कुल बाद। ऐसे ही। कंटिन्यूस 5 एसएल्स एक ही दिन के अंदर ब्रो, एक दिन में 5 अच्छा। ट्रेड्स क्यों दे रहे हो भाई? चूतिए हो क्या तुम लोग? 5-5 ट्रेड्स दे रहे हैं भाई एक कम्युनिटी में लोग अपनी, और पांच हाँ पांच भाई ऐसे हजार ही करते हैं सब। एक दल्ले की बात करूं, एक सुअर है, सुअर मार्केट में फॉरेक्स पे अपने आप को कुछ समझता है, लिटरली उनकी कम्युनिटीज में मुझे रिजल्ट्स भेज रहे हैं, दिन की 5 ट्रेड्स और पांचों के पांचों एसएल। भाई खुदा का खौफ कर ले यार, खुदा का खौफ कर ले भाई, लिटरली ब्रो। बट अच्छा, खैर, नॉट डिफेमिंग एनीवन, नॉट सेइंग कि वो अच्छा है मैं सही हूँ, वो गलत है मैं सही हूँ, वो अच्छा है मैं बुरा हूँ, या किसी भी सेंस में कुछ भी बात नहीं कर रहा है। इट्स दैट यू शुड नो कि कौन तुम्हारे लिए बैठा काम कर रहा है and कितनी वैल्यू तुम्हें दे रहा है, ठीक है। मैं तो बोलूँगा भी नहीं बिल्कुल भाई प्राइवेट ऐसे ज्वाइन ही करो, ऐसे जो यूट्यूब पे सिखाया जाके उस पर काम करो। इफ़ यू फील कि हाँ अब हुरैरा डिजर्विंग है, लक्ष्मण डिजर्विंग है, तो हम आके फिर ज्वाइन कर लो, ठीक है। फिर थोड़ा सा मुझे फ़ायदा दे देना तुम लोग। बट दिस इज़ ठीक है भाई। बेसिकली आवर ब्रांड, लक्ष्मण का ब्रांड, मेरा ब्रांड, हम सबका एक ब्रांड जो है। दिस ब्रांड रिप्रेजेंट अ लेगेसी जो कि इन अ सेंस इस तरह काम करती है कि भाई मैंने लक्ष्मण को पहले बोला था कि भाई मैंने इतना ज़्यादा वैल्यू देनी है लोगों को, इतना ज़्यादा काम करना है कि मैं मर भी जाऊँ मेरा नाम चले, ठीक है। और अ गुड बिजनेसमैन इज़ लाइक भाई उसने अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, अच्छी सर्विसेज देनी है, अच्छी वैल्यू देनी है, उसका नाम वैसे ही चलेगा। खाना अगर तुम बना रहे हो, अच्छा खाना बनाओगे तो लोग खाएंगे ना भाई। अगर गंदा खाना बिल्कुल भाई। बनाओगे, गंदी सर्विसेज है तुम्हारी, तो कौन आके तुम्हारा वो खाना खाएगा? सो इवन एज अ स्मार्ट बिजनेसमैन भी भाई हमने बहुत अच्छा काम किया इंडस्ट्री के लिए, एक रेवोल्यूशन अच्छा लाया हुरैरा है। भाई, जो मेरी असल प्रॉब्लम है वो ये थी, मुझे इशू आ रहा कि मैं एक्सएम पे वो साथ लिया हुआ था बोनस, बोनस की वजह से वो मेरा जो है ना कैपिटल वो 113 पे अभी खड़ा है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि अगर मुझे वो एक्सनेस वाले पीवीटी में ऐड कर दे तो मैं उसमें हो ट्रेड्स जाएगा हो लेके जाएगा, कोई और मसला प्रॉफिट नहीं, लक्ष्मण करके को मैसेज इधर आ कर देना, सकता हूँ। टीम को मैसेज कर कर देना, ऐड कर कर देंगे। कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं और मेन चीज ना, अगर मेरी सलाह मानो ना, तो उसके बोनस के चक्कर में मत पड़ो, उससे अमाउंट विड्रॉ करके एक्सेस पे ही डिपॉजिट कर लो, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज करके देखा है, ब्रोकर नहीं अच्छा भाई वो, एक्सनेस से बेस्ट नहीं कुछ भी। मैंने ट्राई कर रखे हैं यार सारे, क्योंकि हमने कुछ टाइम के लिए ट्राई किया, फिर हमें भी शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि खुद ही मजा नहीं आ रहा था। फरदीन एक्स हुरैरा, यस जल्दी से पूछो। अस्सलाम वालेकुम हुरैरा भाई। वालेकुम सलाम। अभी हम टाइम कोई भी वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी 1 बज रहे हैं रात के, टेक्निकल रिलेटेड सिर्फ काम की बात। लक्ष्मण भाई, आपसे मुझे ये पूछना था कि स्कैल्पिंग के लिए क्या हम 4 स्टेप्स यूज कर सकते हैं? नहीं भाई, स्कैल्पिंग के लो, लिए तो नहीं आप यूज कर सकते।
बट मैंने हाँ किए थे। अगर अगर देखो स्कैल्पिंग के लिए कुछ चाहिए ना तो आपको उसके लिए कम से कम 10 दिन का वेट करना पड़ेगा। ऐसी स्कैल्पिंग की चीज है ना मेरे पास भाई, गांड फाड़ काम कर रही है इसी YouTube ना। चैनल पे तुम लोगों को बहुत कमाल वीडियोस देखने को मिलेंगी, सो सब्सक्राइब और तुम्हें पता लग जाएगा। मतलब शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस होंगी, लेकिन जस्ट लाइक तुम्हें वो वीडियो याद होगी 3 मिनट में 4 सालों की मेहनत, तो वो बिल्कुल प्लेट में तुम लोगों को मैंने दिया था सेम एग्जैक्ट इतने सिंपल वे में देखो तुम्हें कॉन्सेप्ट डेली फोर सिखाया स्टेप जाएगा। है, फोर स्टेप है आपको, जी। जो आपको डिसिप्लिन सिखा देगी भाई, जो आपको जी। कंसिस्टेंट बना देगी। फोर स्टेप वो आपके लिए काम करेगी और इससे बेस्ट मेरे को नहीं लगता कुछ काम करेगा। सपोज करो भाई आप दिन की एक ट्रेड फाइंड कर रहे हो फोर स्टेप के ऊपर, अगर जी। अपन 60 या 70% एक्यूरेसी लेके भी चलते तो 22 वर्किंग डेज होते हैं मंथ में। सही है। जी। आपने 20 ट्रेड अगर ली, 20 में से अगर 1:3 या 1:4 के हिसाब से आपकी 10 या 12 भी प्रॉफिटेबल होती है और आपकी 50% एक्यूरेसी के हिसाब से आधी ट्रेड लॉस हो जाती है, आधी विन हो जाती है, फिर भी आप अपना उस जगह पे कैपिटल डबल या ट्रिपल कर रहे हो, है ना। जी। जी। समझ जी। रहे हो। और आपको भी पता है भाई फोर स्टेप दे देती है इतना। जी बिल्कुल 50% से तो एटलीस्ट ज्यादा आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। रिजल्ट तो भाई 80% 90% तक आते हैं, लेकिन यार मैं अगर ट्रस्ट की कम से बात कम करूँ ना तो और मुझे सबसे कम 80, लेके चल रहा हाँ हूँ। ये ट्रस्ट की बात अगर मैं करूँ तो 80% ट्रस्ट है मुझे कि 80% उस कॉन्सेप्ट पे मैं निकाल ही सकता हूँ आराम से। ठीक है, मतलब और 80% मैं तो भाई प्रोबेबिलिटी है। गिरे से गिरी हालत में जब कुछ भी काम नहीं कर रहा ना तब का बता रहा हूँ, अगर 50% भी काम कर रही है ना, आप दिन की एक ट्रेड लो, एक ट्रेड लेने के बाद बस या तो टीपी के लिए छोड़ दो या तो एसएल के लिए, या तो 1:3 पे टीपी ले लो यार या तो वैसे फिर ट्रेडिंग एक दे दो। यही नहीं है, फॉरेक्स ट्रेडिंग यही नहीं है कि दिन की ऑब्वियसली 1 से 2 ट्रेड्स मैक्सिमम हाँ लेनी है। यही है भाई, 1 से 2 ट्रेड लो। इफ आप स्कैल्पिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आपको पसंद है कि आप डिसिप्लिन बनो और ये सारी चीजें करो, भाई तो फिर आप स्कैल्पिंग बहुत ज्यादा रिस्की है। अ बिगिनर बहुत शुड नेवर भाई गो स्कैल्पिंग। टुवर्ड्स स्कैल्पिंग, नहीं जाना चाहिए। स्कैल्पिंग तुम्हें निचोड़ के फेंक देगी, ठीक है, गंदा नशा लग जाएगा, जुए की लत लग जाएगी तुम्हें। देखो स्कैल्पिंग में पता है वो लोग बर्बाद होते हैं जिनके पास बैक एंड पे कोई प्लान नहीं होता। इफ आपके पास कोई स्ट्रेटेजी जो बढ़िया काम करे स्कैल्पिंग की, तो उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपके पास एक मनी मैनेजमेंट का प्लान भी होना चाहिए जो उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से रिएक्ट करता हो, है ना। ये चीज बहुत जरूरी है, तब स्कैल्पिंग आपके यार लिए काम हमने करेगी, अदरवाइज नहीं। लक्ष्मण मैं कहूँगा जिस वे में हमने ये सिखाया है ना फोर्थ स्टेप, एंड जिस वे में ये कोर्स हम लेके चले हैं, इसको मैंने लिटरली लेगेसी का नाम इसलिए दिया है क्योंकि फर्स्ट तुम्हें फोर्थ स्टेप के अंदर डिसिप्लिन सिखाया जाएगा। एक ऑब्वियसली एक 80% 90% वर्किंग कॉन्सेप्ट तुम्हें दिया जा रहा है, ठीक है, जो कि जनरली जब अच्छा मार्केट होगा तो 80 to 90% एक्यूरेसी निकलेगी तुम्हारी। सही है, जनरली सेइंग दिस एंड वेल टेस्टेड है। लाइव ट्रेड्स भी तुम लोगों को ऑलरेडी हम करा चुके हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, वो प्रूवन है, इस पर ठप्पा लग चुके हैं। और ऑब्वियसली मैं कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ उठा के तुम्हें नहीं दूंगा, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं फॉर अ रीज़न कर रहे हैं। और उसके हुरैरा बाद भाई। ठीक है, अगर तुम स्कैल्पिंग की तरफ आओगे ना, तब तक तुम इतना मिच्योर हो चुके होगे एज अ ट्रेडर, डिसिप्लिन हो चुके होगे एज अ ट्रेडर, तुम्हें पता लग चुका होगा पैसा कैसे मैनेज करना है। बट अभी जिस स्टेज पे तुम हो, नई नई तुम ट्रेडिंग सीखे हो और इतना कमाल का कॉन्सेप्ट सीखे हो, और अगर तुम ट्रस्ट मी वल्लाह मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ इस बात पे कि मैंने इतना टाइम वेस्ट किया फजूल बकवास पे, मुझे प्राइस एक्शन का नहीं था पता। फिर एक और बंदा था, उसने मुझे रेकमेंड किया भाई प्राइस एक्शन सीख, और आज मेरा सबसे पहला सवाल ही लोगों से होता है जब वो ट्रेडिंग करते हैं, प्राइस एक्शन का पता है? कहता है नहीं, अगर वो यूं करने लग जाए तो मैं समझ जाता हूँ ये गलत हाथों में, इनको प्राइस एक्शन का ही नहीं पता। सो यू आर वेरी लकी कि तुम लोगों ने प्राइस एक्शन सीख के ट्रेडिंग स्टार्ट किया, तुम द रियल और शिट। हम भी ऐसे ही मिले थे। मैंने हुरैरा को कॉल किया कि भाई हम साथ मिलके ट्रेड करें, तो हुरैरा ने पूछा तू क्या यूज करता है, मैंने बोला प्राइस एक्शन, तो हुरैरा ने कहा चल आजा फिर साथ करते हैं ट्रेड। अगर मैं उस हाँ टाइम पे इंडिकेटर बोलता, कुछ बोलता, तो फिर शायद हमारी कभी बात ही नहीं होती। यस, मैं कसम से मैंने लक्ष्मण से पूछा, मैंने कहा हाँ, कहता है आओ साथ ट्रेड करते हैं। लक्ष्मण कहता है, मैंने कहा आप क्या यूज करते हो? कहता है प्राइस एक्शन। मैंने कहा चलो, फर्स्ट कॉल थी वो हमारी, पहली हाँ बार फर्स्ट मैंने कॉल कॉल किया थी। था। और मैं जेन्युइनली प्राइस एक्शन से इतना इंस्पायर, लॉजिक है ना भाई, प्राइस मूवमेंट प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन पढ़ो ना। अगर मार्केट में है तो प्राइस एक्शन पढ़ेंगे ना। एक फलाना डिमकाना एलिगेटर, मैं एलिगेटर क्यों पढ़ूंगा भाई, मैं प्राइस पढ़ूंगा ना, प्राइस मूवमेंट पढ़ूंगा। खैर, तो स्कैल्पिंग तुम जब तक तुम आओगे स्कैल्पिंग पे एज अ बिगिनर, अभी के लिए तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हें 80% एक्यूरेसी वाला कोई कॉन्सेप्ट हो, जो कि हमने तुम्हें दिया। तुम्हें $100 लेट्स अज्यूम तुम्हारे पास है, तुमने उस $100 को मैक्सिमम सेव करना है। कैसे इस मार्केट में बचना है? द गोल इज नॉट टू मेक मनी, द गोल इज टू सेव मनी इन द
लाइक इन द बिगिनिंग डेज। और ये मनी मैनेजमेंट के टॉपिक में मैंने इतनी कमाल बातें डिस्कस की हैं, मैं भी थोड़ी देर में अपलोड कर रहा हूँ, तुम लोग अमेज हो जाओगे उस कोर्स को देख के। ठीक है फरदीन भाई, हो गए तुम्हारे जी, सवाल के जवाब? थैंक यू सो मच। और ये भी पूछना तो हो रहा है भाई कि बाइनरी की साइकोलॉजी के हवाले से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ आपसे? यार नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। अच्छा, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छी लगती है जनरली मुझे साइकोलॉजी के बारे में बात करना, क्योंकि लक्ष्मण मैं हम लोगों ने काफ़ी टाइम इस चीज़ को स्ट्रगल भी किया है, उसके बाद क्या कुछ सीखा है, तो अच्छा लगता है बात करने में इस चीज़ के बारे में। मसला नहीं है, करते रहेंगे साइकोलॉजी के बारे में बात, लेकिन अगले सेशंस में। यस शाहिद ट्रेडर, जल्दी बताओ टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चंस। आई वांट कि हम इसको फिर एंड करें टेक्निकल रिलेटेड को। और हाँ, जब तुम अगर कोई और क्वेश्चन तुम बोलते हो कि मार्केट के ऊपर समझाएं, तो इसी कोर्स के पार्ट के अंदर तुम लोगों को और एग्जांपल्स देते रहें। लक्ष्मण, मैं चाह रहा था कि तुम लोग एक काम करो, मार्केट के अंदर 2-3 दिन हम लोग लाइव ट्रेड करके दिखाएं, मतलब वो रिकॉर्डिंग करके कैसे एक ट्रेड ले रहे हैं, फिर उसके रिजल्ट्स, ताकि ये लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं उस चीज़ से, और वो उस कोर्स का पार्ट ही होगा। सही है, लिटरली हम उसको ना 10 मिनट की वीडियो होगी और उसके अंदर हम दिखाएंगे कैसे हमने मार्केट ओपन किया, ट्रेडिंग ठीक व्यू है। ओपन किया। ठीक है, तो फिर मैं समझता हूँ कि यार इसको एक चैलेंज की तरह कंप्लीट हम करते हैं। मतलब 3 दिन का टाइम लेते हैं, 3 दिन में जितनी भी ट्रेड्स मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ उस स्टेप के ऊपर, हम कुछ और यूज नहीं करेंगे, है ना। जब भी ट्रेड मिली उस चीज की रिकॉर्डिंग कर ली, प्रॉपर लॉजिक रीजन हाँ ठीक समझा है, दिया, और तू वो आप बैठेगा, तू एकदम बताएगा हाँ कि अभी टाइम ये हाँ हो रहा है और हाँ, मुझे और वो एक चीज ट्रेड ना में। एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी, मतलब एकदम फ्रेश अकाउंट होगा, उसमें हम डिपॉजिट करेंगे। अगर लॉस भी हो रहा है वो भी दिखाएंगे, प्रॉफिट भी होगा तो वो भी दिखाएंगे। ओके 10 मिनट की वीडियो होगी, 10 मिनट में कम से कम 3 से 4 ट्रेड हम 3 दिन में लेके दिखा देंगे, मतलब तो वो आज आपको मिल मंडे है, तो जाएगी जल्दी। आज से स्टार्ट है। हाँ, आई आज से वॉन्ट स्टार्ट दिस, है मैं भाई। चाहता हूँ कि तू कह रहे इस कोर्स का पार्ट हम बनाएं कि ना बनाएं इसको चैट। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है ये वाली चीज़। तुम बताना मुझे चैट में, तुम लोगों की एनर्जी चाहिए। आई वॉन्ट कि लक्ष्मण तूने पहले दिन आना है, तूने बोलना है आज हमारी फर्स्ट ट्रेड है और दिस इज़ द डे, और इसके बाद हम लोगों ने इतने टाइम पे तुझे कौन सी ट्रेड मिली, क्या मिली, उसके रिजल्ट क्या थे, तो एक प्रॉपर 3 दिनों के रिजल्ट्स हम लोग शेयर करेंगे तुम लोगों को। ठीक है, यस आई लव द एनर्जी। बाकी जल्दी बताओ। हाँ जी, किसका माइक ओपन? शाही ट्रेडर, यस व्हाट्स योर क्वेश्चन? यस हेलो, हो रहा है रस? यस यस आइडियल हुरैरा, यस जल्दी पूछो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हुरैरा भाई, मैंने आपसे ये चीज़ पूछनी थी कि मैं इसको फॉलो करके तो अच्छा पैसा बना रहा हूँ, बट मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि हम मोबाइल के ऊपर ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पीसी के ऊपर शिफ्ट होता हूँ तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी ट्रेड ढूंढने में कि मैं मोबाइल के ऊपर करता हूँ, उस पर थोड़ी मुश्किल होती है मतलब। यार देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ अपने वे में। पॉर्न तुम देखोगे ना छोटी स्क्रीन पर तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, बड़ी स्क्रीन पर पॉर्न देखोगे तुम्हें मज़ा आएगा। तो सिंपल भाई, ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर है। लक्ष्मण तू बता अपने तरीके से। यार देखो, मैं एक चीज बताता हूँ भाई, कि आप ट्रेड कर रहे हो, अपना पैसा डाल रहे हो, रियल पैसा डाल रहे हो ना। आप कोई मूवी देख, अगर आप घर पे कोई फ्री में मूवी देखते हो ना, किसी ओटीटी वगैरह के ऊपर देखते हो, तो उसमें आपको क्या, फोन पे ही देख लिया, कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप पैसा दे के जाते हो तो आपको एक बड़ी स्क्रीन मिलती है देखने के लिए। तो यहाँ जब आप पैसा दे रहे हो ना, तो कम से कम अपनी ट्रेड को पूरी तरह स्टडी करो एक मैं बड़ी इसमें एक स्क्रीन के बात ऊपर, ऐड तो करना आपको मजा चाहूँगा, आएगा। यहाँ पे तो तुम पैसा तो दे रहे हो, लेकिन इसके साथ कुछ और भी दोगे तुम, अपना वक्त, अपनी जान, अपना माल। हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये था कि हम जो है ना, जो चीज़ सेफ रहेगी जिससे हमें एक अच्छा टीपी मिल सकता है, वो हम 1:2 रखें, 3 रखें या 4 रखें, मतलब कितना टीपी हम रखा मनी करें मैनेजमेंट की वीडियो जो। के अंदर ये चीज़ हाँ। डिस्कस है, जो जवाब मैंने दिया, यू विल बी अमेज्ड। तुम्हारे अच्छा, तुम्हारे और एक अंदर का लास्ट जवाब चीज़ मिल जाएगा तुम्हें। यस अच्छा, एक लास्ट चीज़ थी कि कल दिवाकर भाई ने कहा था कि आप ना मतलब अप ट्रेंड चल रहा हो और बड़े टाइम के लिए, अगर अप ट्रेंड चल रहा है और बड़े टाइम के लिए डाउन ट्रेंड चल रहे हैं, तो आप उसके ऊपर अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको ज़्यादा क्वालिटी मतलब ट्रेड मिलती है, बजाय इसकी कि आप देखो कि लोअर टाइम ऑलरेडी फ्रेम। एक अच्छा जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ चुके हैं, बड़े मूव पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है, उसके बाद वो मूव कंटिन्यू हो रहा है, डाउन मूव आ रहा है, उसके अंदर छोटे छोटे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहे हैं, उसमें इतनी क्वालिटी नहीं होगी ट्रेड की जितनी आपको बड़े ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे देखने को मिलेगी। भाई तो सिंपल, अगर हम
इस चीज का एक सिंपल आंसर है, मैं बताता हूँ आपको। जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज करोगे ना, श्योरिटी उतनी ज्यादा मिलेगी आपको, और ट्रैप होने के चांसेस उतने ज्यादा कम रहेंगे। लेकिन नहीं, टाइम छोट फ्रेम वही है। हाँ, वही टाइम मैं फ्रेम कह रहा वही हूँ, है, मैं अगर सिर्फ। आपने कोई बड़ा मूव देखा ना तो वो भी सेम तरह से काम करेगा। किसी बड़े मूव पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ना, उन पे अगर आप काम करोगे तो वो अच्छे काम करेंगे। लेकिन एक छोटे मूव के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अगर आप पकड़ोगे तो उतना सही तरीके से नहीं काम करेंगे वो। हाँ ठीक है ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, और एक दिन में कितने हमारी ट्रेड्स लॉस हो जाएं तो हम ट्रेडिंग बंद कर दें, लाइक 2 से 3? भाई देखो, अगर 4 स्टेप पे ट्रेड कर रहे हो तो फिर तो आपको दिन में एक ही ट्रेड के पीछे भागना है, एक ही क्वालिटी ट्रेड ढूंढो। ऐसा लगे, टीपी लगे, कुछ भी लगे, साइड पे हट जाओ। महीने की ठीक है। 20 ट्रेड आप लो, और फिर महीने के एंड में अपना कैपिटल साइज देखो कि भाई कैपिटल कितना % ग्रो हुआ है। इस तरह से आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे ना। हाँ नहीं, प्रॉफिटेबल हूँ मैं, बस मैं ये चीज़ें क्लियर करता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से अच्छा पैसा बना रहा हूँ। बस मैंने ये चीज़ें कंफर्म करनी थी, छोटी छोटी। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा माशाल्लाह, अच्छा। बारकल्ला। पता है भाई, जब आप बोल रहे हो मुझे कैसा लग रहा है नहीं मुझे ऐसा लगती। लग रहा है, चल 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 ठीक है, अब ये बता, अब हो गया ये बता नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं चल अब मुंह बंद कर अपना नहीं, आप नहीं लोगों नहीं, ने नहीं, आप प्रॉफिटेबल हूँ लोगों ने भाई मैं। एक्सप्लेन इतना अच्छा नहीं माशाल्लाह भाई, किया। आप लोगों ने बारकल्ला, बताया शुक्र क्लियर। लगा रहा है, शुक्र लगा रहा है, जोक कर रहा। तो आप लोगों ने क्लियर बारकल्ला, किया बहुत अल्लाह अच्छा ना, नसीब तो करे काफ़ी तुम्हें। अच्छा बना। और मैं ये थैंक बोलूंगा यू ना सो कि मच। भाई देख, तू जिस तरह जा रहा है जाता रहे, किसी की सुन नहीं। अगर तू, मैं ये बोलूंगा ठीक है, जिस तरह जा रहा है सही जा रहा है, तो पूछ सकता है कि यार मैं प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मैनेज करूं, और वो आगे वीडियोस में आएगा, वो प्रॉपर रिलेट होगा भाई इस चीज़ के। जब तुम प्रॉफिटेबल क्योंकि हो आप लोगों जाओगे, ने क्या ना करना है फिर, पैसा कैसे मैनेज करना है, सारी चीज़ें तुम्हें देखनी है। क्योंकि आप लोगों ने माशाल्लाह इतना ज़्यादा डिटेल में बताया कि कोई वो कोर्स फोकस से देख लेना तो उसके बाद तो उसको किसी भी चीज़ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, अब मैंने पहले भी आपके साथ ऐड था, लेकिन उस कोर्स के बाद हर एक चीज़ क्लियर हो गई। मैं डेली सोचता था क्वेश्चन पूछूं, बट क्वेश्चन बनता ही नहीं था। कोर्स में सारी चीज़ें क्लियर थी, हाँ बिल्कुल तो बहुत यार, अच्छा मतलब आप वो लोगों ने सिखाया आते मुझे। आते एंड पे क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, ऐसा हमने कोर्स रखा है। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सो मच। AZ, जल्दी पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, रारा भाई, मेरा ये क्वेश्चन था हम्म। कि जैसे आप फर्स्ट स्टेप के अंदर आप ना रेंज एक मार्क करते हैं ट्रेंड को देख के ना, कि ट्रेंड अगर अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो उसमें आप एक हायर हाई और एक हायर लो बनाते हैं। अब वो मैं देख रहा था, जो आपने एक दो एग्जांपल्स आपने फर्स्ट स्टेप की दीवार भाई ने जो शेयर किए ना, उसके अंदर वो कुछ हायर हाईज को काउंट करते हैं, कुछ हायर हाईज को काउंट नहीं करते, कुछ लोअर लोस को काउंट नहीं करते। वो एक रेंज बना लेते हैं। तो मैं ये पूछना था, किन को काउंट करना है, किन को नहीं काउंट करना। हाँ लक्ष्मण आ गया। हेलो। हाँ हेलो। लक्ष्मण हेलो। भाई जा चुके हैं। अच्छा वापस आ गए थे, वाकर सो के आए क्या? हाँ। हेलो भाई, मैं सवाल दोबारा पूछूं? यस पूछो। यस यस। अच्छा, जो आप मैं फर्स्ट स्टेप से रिलेटेड मेरा ये क्वेश्चन था कि आप ना एक रेंज मार्क करते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर, अब ट्रेंड को देख के कि ट्रेंड अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। हम्म। उसके अंदर एक हायर हाई और एक हायर लो को मार्क करते हैं, उसका 50% आप निकालते हैं। यस। लेकिन मैंने आपने जो एक दो एग्जांपल्स आपने शेयर की थी ना फर्स्ट स्टेप की जो हाँ क्वेश्चन आंसर सीरीज हुई है लास्ट, हाँ हाँ। उनके अंदर कुछ आपने हायर हाईज को इग्नोर कर दिया और उससे ऊपर वाले हायर हाई को ले लिया और उससे नीचे वाले हायर लो को ले लिया, और इस तरह करके यस। आपने, मैंने ये पूछना था किन को आपने इग्नोर करना है और किन को आपने काउंट करना है, हायर हायर और हायर लोस को। देखो, मैंने जिसको इग्नोर किया होगा ना, उस पे वो 50% तक आया ही नहीं, एंड देन वापस उसने अपने ट्रेंड के डायरेक्शन में एक मूव दे दिया। अब वो फ्रेश जो नया वाला मूव आया हुआ है, वो भी तो एक रेंज है ना मार्केट का। तो आप उसको वापस से मेजर करके ना उसका 50% का वेट कर सकते हो, जो न्यू वाला मूव आया होगा, ऐसे करके। नहीं, मेरा था क्वेश्चन था कि एक ना आप रेंज, जैसे आपने एक हायर लो को मार्क किया और एक हायर यस हाई को मार्क किया, ठीक यस। है। अब आपने जो हायर लो से जो हायर हाई आपने मार्क किया ना, उसके दरमियान में भी हायर हाई और हायर लो काफी आप बांध रहे थे, ठीक है। अगर उनको आपने इग्नोर कर दिया और उससे ऊपर वाले हायर हाई को मार्क कर लिया और उससे नीचे यस। वाले हायर लो को मार्क कर लिया, हाँ। तो दरमियान वालों को आपने इग्नोर कर दिया और फिर उन ऊपर वाले और नीचे वाले की आपने रेंज निकाल लिया। और अगर आप यस। बिल्कुल जैसे आपने बताया ना कि हायर हाई और हायर लो को मार्क करें, तो फिर तो रेंज जो डिफरेंट निकलती है, ये मैंने पूछना था।
मैं जितना तक आपका क्वेश्चन समझ सकता हूँ ना, यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप कह रहे हो कि ट्रेंड ऐसे ऊपर जा रहा है, तो इनके अंदर जो ये मूव्स है इनको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये कह रहे हो आप? ये हाँ जी, इनको इनको आपने इग्नोर कर दिया। यस। और ये जैसे नीचे जहाँ से शुरू हुआ है ना, यहाँ से हाँ आपने हाँ। मार्क किया है। और ये यस। ऊपर वाला जो है, यस, इसको कर दिया आपने। हाँ, क्योंकि अब देखो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि आपको 30 मिनट पे देखना है। मतलब हो सकता है आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओ तो ये अंदर बहुत सारे ट्रेंड्स दिखे, ठीक है। अब ये आपके काम का नहीं है, आपके काम का क्या है पता है? ये पूरा वाला जो मूव जो 30 मिनट में आया होगा, इसके भी ऊपर एक और ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, ये बड़ा डाउन ट्रेंड। अब इसको आपको इग्नोर करना है, ये 4 आवर का ट्रेंड है। इसीलिए ना आपको अपना टाइम फ्रेम पता रहना पड़ेगा। एकदम जूम इन भी नहीं करना है, एकदम जूम आउट भी नहीं करना है, आपको वो बैलेंस ढूंढना है जो 30 मिनट के लिए परफेक्ट है, ठीक है। नहीं, जैसे ये आपने भी मार्क किया ना, ये हाँ ऐसे ही आप 30 मिनट में भी बांध रहे होते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर कर देते हैं। आप जो एक आपने एग्जांपल ऐसे ही आपने चार्ट खोल के समझाई थी ना पिछली दफा, उसमें यस। आपने जो छोटे थे उनको इग्नोर कर दिया था, और जो एक मतलब कि मेरा ये था कि मुझे तो सेम ही सारे लग रहे थे, ये जो आप इग्नोर कर रहे थे जिनको आपने कंसीडर किया। तो ये हाँ ऐसे आपने कैसे आपने सिलेक्शन इनकी की है? और देखो टाइम फ्रेम ज़्यादातर, सेम ही था सारों का। हाँ हाँ, देखो ज़्यादातर अगर आप ना नॉर्मल जो 30 मिनट में स्विंग्स रहेंगे ना, उसको अगर आप देखोगे तो वो सही है। चलो मैं गोल्ड पे दिखा देता हूँ, ठीक है। जी जी सबसे पहले आपने 30 मिनट पे गए, अब देखो यहाँ पे आपका जो ट्रेंड था ना वो नीचे की तरफ जाते जा रहा था, जाते जा रहा था, एंड जाते जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ये जो लास्ट मूव है ना, फिफ्टी जी परसेंट पे यहाँ पे आया, जी ठीक है। इसने ट्रेंड शिफ्ट भी दिया यहाँ पे, एंट्री भी दिया, एंड हो सकता है कि इसका टारगेट भी मिला हो 1:2 जी पे। 1:2 पे नहीं मिला, लेकिन ऊपर आके अब स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो ना, बड़े वाले स्केल का स्टिल इस वाले पॉइंट के नीचे जब तक है वो स्टिल डाउन ट्रेंड में तो है, लेकिन यहाँ पे देखो छोटे वाला जो ट्रेंड है ये भी 30 मिनट ये में देख, विजिबल है दरमियान ना। में भी ये देखे ना, ये बांध रहे हैं, हाँ हाँ, जी ये। यही बोल रहे हो ना आप। अब हाँ देखो, जी ये। हाँ, तो अब आपको दूसरा चीज ये देखना है ना कि ये कहाँ से गिर रहा है। अब देखो कंटिन्यूअसली फॉल 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 फॉल, हाँ देख रहे हो? तो एक पॉइंट में यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने की कोशिश करी, फेल हो गया, जी जी ब्रेक नीचे के लिए मूव दे दिया, ठीक है। अब वापस जी जी सेम चीज यहाँ पे देखो, सेम टाइप का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, एंड ये इस बार काम कर जाता है। अब आपको क्या करना है जी पता है? इतने पे जी जी आपको ये एज्यूम कर लेना है कि अब ये बायर आ चुके हैं, यहाँ पे बाई साइड के लिए हाँ जा चुका है। अब आप सिंपली इस पूरे मूव को मार्क कर सकते हो, सही है। आपने 50% निकाला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला एंट्री आपको मिला, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल, ठीक है। ट्रैप हो गए, वापस से एक और 75% के लेवल पे टैप हुआ। कल का आंसर भी यही, कल का क्वेश्चन भी यही था कि 50% पे एसएल हिट हो जाता है तो क्या करें। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपने 50 मिनट पे गए, एंट्री आपको मिला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है, लेकिन एसएल हिट हो गया। अब वापस से यहाँ पे देखो, जैसे ही 75% पे एंट्री मिला ना आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, वो प्रॉपर अच्छे से काम किया, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। एंड अब ये इतना मूव आ चुका है, आपको दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस के पास है। अब क्या कर सकते हो पता है? ये पूरा जो मूव है ना, इसको मार्क करके 50% पे वेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 50% भी आ चुका है, तो यहाँ पे देखो क्लियरली, हाई लो, लोअर हाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक आ गया। अब एंट्री, एसएल, एनटीपी, ये भी है, देख रहे हो? तो बहुत जी सारे लाइक एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे अगर ढूंढोगे ना। यहाँ पे अब ये नेक्स्ट क्या कर सकते हो, ये ऑलरेडी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ चुका है, 50% पे भी आ हम्म चुका है। अब आप वेट कर सकते हो बस एंट्री का। ये पूरे मूव को मार्क कर दिया, यहाँ पे एंट्री लेके इस बार ट्राई करना, थोड़ा सा बड़ा एसएल रखो एटलीस्ट यहाँ का, अगर एंट्री ले रहे हो तो ये रह सकता है ट्रेड।
अच्छा ये देखें, जैसे आपने जो पीछे जाए जरा चार्ट में, जो सबसे पहली आपने रेंज मार्क की है, यस। ये वाली, अ, ये वाली, हाँ जी ये वाली हाँ आपने जो मार्क की हाँ, है, इसको इसकी भी ब्रेक अगर कर इसको चुका है। कंसीडर करें तो यस। ये डाउनवर्ड ट्रेंड्स के अंदर है, इसने उसका हायर हाई ब्रेक नहीं किया, यस। हायर लो जो है उसका ब्रेक नहीं किया, अभी डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर ये है। यस। तो हमें फिर डाउन की हमने शॉर्ट पोजीशन ही लेनी है ना, हमने लॉन्ग तो नहीं लेनी अभी। इस पे लाइक एक आपका एसएल हिट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। फिफ्टी जी परसेंट ये रहा। अब वापस 75% देखते हैं, सेल के परस्पेक्टिव में देखते हैं। ये रहा 75% जोन। यहाँ पे मार्केट हाँ टैप हुआ, आपने क्या किया, स्मॉल टाइम फ्रेम पे चले गए, ठीक है। हाँ आपने देखा यहाँ पे ये लो हाई लो हाई लो हाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ब्रेक। अब जी न्यू वाले 4 स्टेप्स के अकॉर्डिंग ये लास्ट अप मूव को आपने मार्क कर दिया, यहाँ पे आपकी एंट्री थी। यहाँ पे एसएल 1:4 का टारगेट, न्यू वाले फोर जी स्टेप्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये एक ट्रेड जी आपको विन हो गई। अगर आप ओल्ड 4 स्टेप्स भी यूज कर रहे हो, ये पूरा मूव का 50% आपने मार्क कर दिया। यहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल, सेम चीज। ये एंट्री यहाँ पे है, यहाँ पे, एंड 1:2 यहीं पे डन हो रहा है। उसके बाद अगर देखें तो बहुत सारा, ऑलमोस्ट 1:5 तक मिला है इस पे। तो एक लेवल फेल जी भी हो रही है ना, तो इंस्टेंटली दूसरा लेवल पे दूसरी एंट्री मिल रही है, तो आप इस पे फोकस कर सकते हो। एंड उसके बाद जैसे ही ये वर्क कर जाता है, ये एक और ट्रेंड स्टैब्लिश हो चुका था, तो इसका भी 50% पे जब आया, एक बार फेल हुआ, दूसरी बार में काम कर गया, बस सिंपल है। कभी कभी हो सकता है यहाँ पे ऐसे ट्रैप्स मिले, यहाँ पे देखो 50% पे जैसे ही आया ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला यहाँ पे, हम्म ये ब्रेक रहा, ठीक है। जैसे ही एंट्री लिया आपने, ऐसे लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वापस नीचे वाले लेवल को जैसे ही टैप किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, यहाँ पे देखो ऐसे लेट हुआ नहीं, हुआ ना, प्रॉपर इतने अच्छे से वर्क किया। तो यही सीन है। अगर आपका एक बार ऐसे लेट हो रहा है ना, तो दूसरी बार आप ट्राई करो, विन हो जाएगा। यहाँ पे भले ही आपने बाई साइड पे रह के किया हो या सेल साइड पे रह के किया हो, दोनों ही केस में आपका विन है। सही है। जी। आई होप आपका आंसर मिल चुका है। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना ये वाले की? यस यस यस। थैंक यू। यस। तो अगर और कोई क्वेश्चन हो अच्छा सा कोई, जो हमने आंसर नहीं दिया है अभी तक। बस यही क्वेश्चन था मेरा। अगर हाँ क्या चल रहा था? चले सारे टेक्निकल सॉल्व। सॉल्व मजा आया मैंने तो चैट? पीनी भी नहीं। मैं जोन आउट था भाई। चल मैं क्या करूं सीख के भाई, मैंने तो पैसा कमा लिया है भाई, मैं तो प्रॉफिटेबल हूं भाई। Been working on 4 step for 4 months, but I came to conclusion that it's not working for me. Demo is good, but real mostly loss. Real mostly in loss overall. I don't have any pressure or capital problem, so I am deciding to switch to go to the new concept. So the question is कि learning कब? आप पहले मुझे ये बताओ, ये इस तरह के क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं। निदा, आप मुझे ये बताओ कि यार क्यों लॉस क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द थिंग जो कि वो लॉसेस कॉज कर रही है, क्या? क्योंकि क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये एक साइकोलॉजी का मसला है, बिकॉज डेमो में वो चीज़ सही काम कर रही है बट रियल में वो लॉस हो रहा है, तो दैट्स सिंपली अ साइकोलॉजी का मसला। क्या कहता है दिवाकर तू? यस यस। बिकॉज मुझे बिल्कुल। न्यू, क्योंकि सेम चीज़ न्यू कॉन्सेप्ट पे भी होगी जब तक तुमने लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ जो मसला है वो फिक्स नहीं किया। पहले मसला तो देखो कि मसला क्या है। तुमने उस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया था कि मूव टू द नेक्स्ट थिंग अगर एक चीज़ वर्क नहीं करे। पहले ये तो देखो मसला क्या है भाई। अगर हाँ ना। उसमें ऐसा हो, ऐसी सिचुएशन हो कि कोई मसला ही ना हो, मतलब बिला वजह वो चीज़ वर्क ही ना कर रही हो, ठीक है, तो फिर शिफ्ट करो। क्योंकि अगर तुमने अपना 100% दिया हुआ है बट इट्स स्टिल नॉट वर्किंग, तो फिर ऐसा हो सकता है। हुरैरा भाई आपके इंस्टा अकाउंट सारे बैन हो गए, पता नहीं यार, पता नहीं भाई, but I don't कल ही give a बात कर fuck रहा था कोई seriously। हर कोई बैन जल करवाने का। रहा है जल रहा है, I don't give a fuck बैचो। मेरा इंस्टाग्राम से घर नहीं चलता भाई। हमारी इज्जत इंस्टाग्राम के होते हुए भी है और ना होते हुए भी है भाई। यार इससे मुझे याद आता है बड़ा मजे का किस्सा, लेकिन चलो
लंबी हो जाएगी बात। वो जब मेरा अकाउंट फर्स्ट टाइम बैन हुआ था तो मुझे लगा था शायद ये मेरी फेम वक्ती तौर पे थी और ये ख़त्म हो जाएगी, तो मैंने फिर पोस्ट ही नहीं किया कुछ। एंड विद इन लाइक आफ्टर 2 months मैंने जब कुछ पोस्ट किया था, लिटरली इट वेंट वायरल। दूसरा अकाउंट भी 1 लाख पे विद इन अ वीक चला गया था। तो ऑब्वियसली आज नज़र आता है साफ ऑफ फेम ऐसा ही नहीं था। अच्छा भाई छोड़ो ये अकाउंट्स की बातें। मैं जो अस्सलाम वालेकुम, मैं मदरसे स्टूडेंट हूँ, नाम सो बांग्लादेश। मुझे टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए ब्रो। लास्ट वन पक्का जी भाई पूछो। M5 भाई बताओ। अच्छा, ये अभी जो पहले दिवाकर भाई ने वो जो एक बंदे का क्वेश्चन क्लियर किया ना कि अक्सर काफी लोअर लोज मिस हो जाती है उसमें, तो मैं तो जैसे ही फोर स्टेप यूज करता हूँ मैं तो मोस्टली जो छोटे छोटे लोअर लोज होते हैं मैं वो मिस कर देता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा मूव कैप्चर कर देता हूँ। लेकिन हाँ इससे क्या है, एक्यूरेसी मतलब ट्रेड में तो कोई फर्क, मतलब मैं गलत तो नहीं कर रहा ना, इससे तो नहीं अच्छा नहीं, होना चाहिए। ये उल्टा अच्छा है आपके लिए क्योंकि आप अच्छा ठीक नॉइस है, को ना, हाँ तो छोटे वो छोटे वो क्लियर जो हो गया, फिर उसके बाद आप फॉरेन ट्रेंड शिफ्ट कैसे मेजर करते हो? मतलब मतलब ट्रेंड, अगर ना सेलिंग में आ रहा है ना, ठीक है, एक टाइम के लिए सेलिंग हाँ पे आया था, हम डाउन की ट्रेड देखेंगे क्योंकि सेल में है पूरा टाइम, फिर हमें हाँ ना एग्जैक्ट कैसे पता चल जाएगा कि चलो अभी ये एग्जैक्ट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि लास्ट लोअर लो ब्रेक होने से तो वो दोबारा भी अक्सर आ जाता है, तो वो कौन ओके सा की लेवल होता है? क्योंकि मैं वो पेयर फिर दोबारा जल्दी नहीं देखता, मैं फिर दूसरे पेयर्स देखने लग जाता हूँ, तो बस ये एक ओके डाउट मेरा रह गया। ओके। एक हैक देता हूँ आपको, ठीक है, सिंपल। आपको कैसे पता लगे कि आपको कौन सी साइड का ट्रेंड लेना है। आपने सिंपल 30 मिनट पे आए, जी सही है। उसके बाद आपको इंडिकेटर्स पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे EMA सर्च कर देना है। ठीक है। ये आएगा आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। ठीक है। इसको 2 बार क्लिक कर देना है, सही है। अब ठीक है। जैसे आपने 2 बार क्लिक कर दिया ये आपका इंडिकेटर आ गया EMA करके। जै- उसके बाद आपको सिंपल इन दोनों के सेटिंग्स में जाना है। पहले वाले का आपको ठीक है। 32, सही है। दूसरे ओके। वाले को 64 कर देना है, ठीक है। बस। अब आप देखोगे ना, जैसे ही अगर प्राइस ये दोनों लाइन के नीचे है तो आप सेल साइड के लिए प्ले कर सकते हो। जैसे ही ऊपर को है, ठीक है, जी आप बाई के लिए देख सकते हो। लेकिन आप थोड़ा सा ये भी ध्यान देना कि अब ट्रेंड किस साइड को है। यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये नीचे साइड को ब्रेक कर चुका है, ये वाले रेंज में फंसा हुआ है प्राइस। अब जी। इसका मिड पॉइंट कहाँ पे है? ये वाला एग्जैक्टली उसी पॉइंट को यहाँ पे हिट हुआ है, लेकिन स्टिल ये प्राइस ऊपर की तरफ है, ठीक है। म- मतलब कि ऐसे हम टाइम, रेंज के थ्रू भी पता लगा सकते हैं कि अगर इस रेंज को ब्रेक कर दिया जो कि एक स्ट्रांग है, तो तब भी ट्रेंड शिफ्ट मतलब ट्रेंड दूसरी। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ अच्छा ना कि जैसे मैंने बोला है कि प्राइस अगर नीचे हो तो आप डाउन साइड के लिए प्ले करो, ठीक है। इस लाइन ठीक के है। अगर नीचे प्राइस है, जैसे यहाँ पे देखो नीचे है, तो आप इस वाले रेंज को पकड़ लो। ठीक है। मार्क कर दिया 50% एंड 75%, दोनों पे वेट कर रहे हो। जहां पे भी ट्रेंड शिफ्ट आया आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट आया, आपको एक TP मिल गया वापस। यहाँ पे एक और एंट्री आया, एक और TP मिल गया। इसके बाद देखो हमेशा प्राइस नीचे है। जैसे ही नीचे है, आपने न्यू मार्क कर दिया, ये 50% पे एंट्री मिला, ब्लास्ट। एक और बार नीचे है, यहाँ पे देखो, तो आपने एक और बार मार्क कर दिया, एक और बार एंट्री मिली। ऐसे जितना नीचे है ना, जब तक नीचे है तब तक आप सेल के लिए प्ले कर रहे हो। बट लेकिन ये हाँ, फर्स्ट वाला जो आपने मार्क किया है ना वो ज्यादा बड़ा है, तो मैं इसी तरह ये मैयर करता हूँ। उसके बाद वाला यस, जो आपने मैयर किया है वो बहुत छोटा है मूव, ठीक है, तो मैं ये उसको वाला, हाँ इसी डर से इग्नोर कर देता हूँ कि इसमें ट्रैप हो सकता है। हाँ। लेकिन अगर इस पे मैं बोलूँ ना, अगर आपको पहली एंट्री में 1:2 या 1:4 मिल चुका है, 1:4 एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि ठीक है। आपने न्यू 4 स्टेप्स को अप्लाई किया and वो स्मूथली वर्क कर गया, देन उसके बाद जो रिसेंट छोटा वाला भी मूव आया रहेगा ना, उस पे भी आप एक ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक बार प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। कम रिस्क अगर प्रॉफिट का हाँ कुछ हिस्सा रिस्क कर सकते हाँ हो उस पर। हाँ, कुछ हिस्सा यूज कर सकते हो। अगर वो भी वर्क कर जाती है तो सही है, बैक टू बैक आपके एक ही ट्रेंड से 2 मूव निकल गए। हुरैरा भाई से मेरा ये क्वेश्चन है ना, क्योंकि उनकी इमोशन कंट्रोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, मतलब ठीक है जिस तरह वो बोलते हैं, तो अगर आप बोलते हो ना कि 50% पर भी आपको एक एंट्री मिलती है, इन केस अगर वो एसएल हिट हो जाता है, तो फिर 75% पे एग्जैक्ट उसी ट्रेड में आप दोबारा एंटर कर सकते हो, ऐसे ही है? यस, हेलो। ठीक है, तो अगर मतलब
हमारा एक ट्रेड का बजट ही फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि बस हमने फिक्स रखा होता है कि लेट से $20 है, और मुझे श्योर होता है कि बस ये 50% से रिवर्स कर देगा। अगर मैं यहाँ पर 20 ना लगाऊँ और ये फिर 75 तक आई ना तो मुझसे मिस हो जाएगी। तो अगर इससे मतलब अगर हम उधर लगा ले और वो एसएल हिट हो जाए, हमने 20 उधर लगाए थे, तो 75 के लिए तो हमारा बजट ही नहीं रहता। तो क्या हम फिर इसको इग्नोर कर दिया? नहीं, इस तरह करना चाहिए, क्योंकि अक्सर इससे एक मतलब जो हमारी लूजिंग ट्रेड्स है क्या पता वो भी विनिंग में चली जाए, एक टाइप ऑफ गेल हो जाएगा एमटीजी ठीक है कि मैं समझ 50 गया से आपका लॉस जा क्वेश्चन। रही। हाँ देखो, अगर आप 50 पे एंट्री कर रहे हो एंड वो एसएल हिट हो जाता है ना 75% पे, एक वो न्यू ट्रेड है, ठीक है। आप ठीक उसको है। प्रीवियस ट्रेड का हिस्सा मत मांगो। प्रीवियस ट्रेड का हिस्सा तब होता अगर 50% पे ही आपने एक पहली ट्रेंड शिफ्ट पे एंट्री ली, वो फेल हो गई एंड वापस सेम 50% पे ही दूसरी ट्रेंड शिफ्ट मिल रही है, थोड़ा सा ऊपर जाके 75 को बिना हिट करे, तब आप एज्यूम कर सकते हो कि वो एक ही ट्रेड का हिस्सा है क्योंकि सेम लेवल था। लेकिन अगर 50 पे एसएल हुआ एंड 75% पे वेट कर रहे हो आप, तो वो फ्रेश एंट्री का है, उसी ठीक लाइक मतलब फ्रेश कि एंट्री अगर मान के चलो उसको। हाँ मतलब कि ये बस फिर एक सेकंड ट्रेड हो जाएगी, ये हम फर्स्ट से अलग काउंट करेंगे। यस। और टारगेट्स तो बस फिर आपने वही बता दिए ना कि हाँ अगर टारगेट के लिए। छोटे स्केल पे मिल रहा है तो बड़ा टारगेट करो, मतलब कम यस यस बढ़ रहा है, और बड़ा है तो फिर 1:2 से ही यस। संभल जाओ। बस ठीक है, मेरे सारे यहाँ क्वेश्चन पे भी क्लियर देख हो गए। सकते हो। एक मिनट। हाँ जी अभी दिखा दें। अच्छा, मेरा शेयर नहीं था। आई होप लाइक सारे टेक्निकल्स तो सॉर्ट ही हैं। टेक्निकल्स जो इम्पोर्टेंट है ना वो सारे क्लियर है। हाँ लेकिन यस। अब जैसे ही आपने कोर्स अपलोड किया था ना, मैं तब से बैक टेस्ट हम्म करूँ, तो जितने हम्म आप बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग ज्यादा करते हो ना, तो कुछ कुछ ऐसी चीजें दिखती है जो कि मतलब हम्म। एक बिगनर के लिए बताने को तो जरूरी नहीं होता, तो क्योंकि वो उसकी नहीं समझता। मुझे एक चीज़ बताओ, जी तुमने ये जो फोर्थ स्टेप है ये कोर्स से सीखा है? जी, सिर्फ कोर्स से सीखा है जो सिर्फ दिवाकर कोर्स भाई से ने सीखा है, समझाया। पक्की बात है? पक्की बात फिर है। मैं बहुत मुतमईन हूँ कि यार अच्छा काम किया, ठीक है। हो रहा था भाई, असल में सीन ये है ना, आप खुद बताते हो कि एक चीज तुमने जब ट्राई नहीं की होती तो आप भी हमें फिर नहीं सिखा सकते। हाँ तो नहीं आपने जब बिल्कुल। कोर्स अपलोड किया था, मैं तब से ये तीनों चीजें करूँ, लेकिन बैक टेस्टिंग मेरी उतनी अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में एक रेंज रहता है, उसके बाद से बार्स नहीं देखते, तो और उसका प्रॉब्लम फॉर अभी अ एक्सनेस फैक्ट से। यार, शॉट आउट हाँ टू उसका दिवाकर। सिंपल फिक्स दिवाकर बोल ने दिया यार। जितना अच्छा इस कोर्स में सिखाया है ना ब्रो, लिटरली मेरा जी भाई है ये। मैं बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देख चुका हूँ, बड़े लोगों को देख चुका हूँ, उनमें एक टीचिंग की ना, एक टीचिंग की एक स्किल है। ये टीचिंग भी एक बहुत प्यारी स्किल है जो कि इस लड़के के अंदर है। ये भाई है मेरा इस चीज़ के अंदर, ठीक है। बहुत ही ठीक है। कमाल, शाउट आउट और यार, कमाल है। और कोर्स में आपने इस तरह सिखाया है कि बैक टेस्टिंग से ज्यादा फॉरवर्ड टेस्टिंग की जरूरत होती है कि साइकोलॉजी बैठ जाए। हाँ ठीक है, बस मेरे ये सारे क्वेश्चंस थे, वो क्लियर हो गए, और बस ये पक्की 75 बात और है तुमने 50%। लाइक बिल्कुल ही कोर्स से सीखा है? क्योंकि उससे पहले पक्की लर्निंग बात सेशंस है। भी ये देता था। नहीं, मैं उस टाइम मैं पीवीटी में नहीं था, मैं ठीक अभी है। भी फॉरेक्स वाले पुराने पीवीटी में हूँ, नई वाले में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे अकाउंट सारे फॉरेक्स के डिलीट ओके, है। डन मेरा डन आईडी कार्ड अभी नेक्स्ट डन मंडे को क्लियर डन हो जाएगा। ठीक है। बाकी क्लियर है। अब्दुल रहमान तुम बताओ, अब आगे क्वेश्चन हाँ बताता। वगैरह में तुमने मेरा तो आपसे। तुमने कहाँ से सीखी हाँ थी फोर स्टेप? मैंने सिर्फ पहले मैंने उधर से देखी थी जो पीवीटी था पिछला अपना, हाँ जब आप नहीं थे। हाँ पहले उधर से सीखी थी, लेकिन उधर से ना मैं इतनी ज्यादा नहीं सीखी थी, नहीं बल्कि फोर स्टेप तो पूरी सीखी थी, हाँ लेकिन बैक टेस्ट नहीं किया था मैंने, बैक टेस्ट अब किया है इस पे ज्यादा। ठीक है, मतलब तो कोर्स से तुम्हें कैसे एक रिजल्ट्स मिल विजन रहे हैं क्लियर अभी? हो गया था, राइट? हाँ ओके, बस फुल यही क्लियर हो कंफर्म गया था। करना चाह रहा था कि एटलीस्ट जो क्यूएनए में बैठे हैं उनको पता है फोर स्टेप क्या है। तो हाँ, मैं मुतमईन हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पूछो, जल्दी से अपना पूछो। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने अभी स्कैल्पिंग का कहा था अपने बाइनरी कॉन्सेप्ट पे, है ना, और आपने कहा था कि उस पे एसएल नहीं होता आपका, बाइनरी नहीं लेकिन होता, वो कॉन्सेप्ट भी बन जाता है, मतलब ऑब्वियसली हाँ लेकिन उसी वही फॉरेक्स में। कंसेप्ट जो था अपना, उस अच्छा पे क्या, अगर हम हाँ स्कैल्प असल में करें। क्या, लेकिन नहीं करो अभी, उस तरफ नहीं जाओ, बहुत रिस्की है वो, ठीक है। बहुत हाँ नहीं जा रहे, लेकिन उसके फिर भी लिए एक लाडले सवाल है। बहुत सख्त इमोशंस चाहिए, ठीक है ना, पक्का इमोशंस अच्छा ना, चाहिए फिर तेरे। भी एक सवाल आ रहा है ना, वो तो हाँ सुने। हाँ कि सवाल ये है कि आपने कहा कि एसएल कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, एसएल तो तब कुछ नहीं हो, पहले तो आपका एसएल रखना पड़ेगा ना आपको, मतलब या थोड़ा सा उसको आपको मैं एसएल ऊपर रखना। जाने देता हूँ ना, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हाँ तो देखना पड़ता है लेकिन मुझे। अगर वो नीचे जा रही है तो क्या करे बंदा, बस क्लोज कर देता हूँ, इंटरेस्ट ही नीचे जा रही क्लोज कर देता हूँ। बहुत यही बोल रहा हूँ, 100 मसले होते हैं उसके अंदर, ये किसकी बात कर रहा है? मैं तुम्हें बताता हूँ, ये स्क्रीन पर तुम लोग देख रहे होगे, यूट्यूब वालों को नज़र आ रहा होगा ये हुरैरा ट्रेड्स। अगर जाके यूट्यूब पे सर्च करोगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में तुम लोग जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में ये दो आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये तो वो कोर्स है जो अभी तुम देख रहे हो, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बाइनरी रिलेटेड
रिलेटेड हैं, और स्कैल्पिंग का भी मैंने इसके अंदर सिखाया हुआ है, तुम जाके देख सकते हो। 8 से 10 वीडियोस है इसके अंदर भी। ये मेरे बेसिकली लाइव सेशंस हैं जिसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं। यस, इससे भी तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सो डू वॉच दिस, ठीक है। ये सारे देख लेना तुम लोग, तभी यूट्यूब पे अपलोड किए मैं भाई। यूट्यूब पे एमी चीज़ मैं कुछ भी अपलोड नहीं करता, यूट्यूब जो भी पड़ा हुआ है ना सारा माल है। और बाकी तुम क्या पूछ रहे थे कि इसके रिलेटेड हम प्रॉपर Q&A कर लेंगे, मसला नहीं है। ओके ओके। और एक सवाल में दिवाकर भाई से भी है। हाँ पूछो। यस यस। दिवाकर भाई, जैसे कि हम 0.50% लेवल और 75% पे लेते हैं, तो मैंने हाँ काफी बार नोट किया कि वो 25% पे भी निकल जाती है, 25% पे आती है, लेकिन हाँ। कभी उधर ब्रेकअप स्ट्रक्चर वगैरह तो नहीं देखा। तो क्या हम 25% नहीं पे भी नहीं देख नहीं, सकते हैं? नहीं देखना है। 25% पे आप बिल्कुल कंसिडर मत करो। अगर 25 से जा रही है ना तो कभी कभी हाँ। मिस हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओके आप ओके, सिर्फ और सिर्फ 50 और 75 पे वेट करो। ठीक है, हो गया, बस क्लियर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। हो गया? हाँ पूछो पूछो जी जी। हेलो। पूछो। लेट हो रहा है काफ़ी ना, तो बस फिर हम लोग एंडिंग की तरफ चलते हैं। जल्दी बताओ जल्दी। हुरैरा भाई, हाँ। मैं पिछले 1.5 साल से ना प्रॉफिटेबल हूँ, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाह, और अल्लाह नसीब करे। आज ना 3 महीने पहले मार्केट से कोई $400-500 ना महीने के निकालता था, हाँ। और आपका जब से नया कोर्स आया है ना, मैं मंथली कोई $1300-1400 निकाल रहा हूँ। जो बता वाह। के तक कैजुअली रहा है। अमेजिंग। चोद। और मेरी घर में से अभी किसी को भी नहीं पता, तू कितने मेरे साल का है? बड़े भाई की। तू कितने साल का है? मैं 17। कितना? वाह 17। ब्रदर, तू ट्रेडिंग करने के 17 लिए ना साल 18 का है साल और लगते तेरे हैं। घर पे किसी को नहीं पता कि तू पैट चोद लाखों कमा रहा है ट्रेडिंग से। मेरे बैंक अकाउंट में इतने पड़ेंगे, किसी मेरे 7 नस्लों में से किसी में भी नहीं पड़ेंगे। ओ बैड। किसी ने क्रेजी ये क्रेजी। रात के ना, अगर रात के मैं ना 1:30 हो रहे हैं, 1:30 पे अगर मैं ये बैठा हूँ, दिस इज वर्थ इट, सिर्फ इस चीज की वजह से। Damn. हमारे इधर 2 बज रहे हैं। तो मेरे को बताना चाहिए अभी क्या, क्योंकि मैंने जब कमाना शुरू किया था ना, मत मैंने बताओ पहले ना। सीधा चीजें लाके दिखा दो कि ये लिए मैंने। कि कल जो है ना, कल मेरे अब्बू ने इतना डांटा मेरे को, मैं पढ़ रहा नहीं था। हाँ मेरे पेपर परसों, मेरे को एक हाँ लफ्ज नहीं आता, हाँ। और मेरे अब्बू कह रहे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, नई नस्ल से मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब कोई मेरी उम्मीद बात नहीं सुन, रख सकता। अब तू लिटरली फाइनली ये सवाल आया मुझे इतने भाई सालों की तपस्या के बाद कि हुरैरा भाई, प्रॉफिट कर रहे हो तो अब क्या मैं करूं। लाखों कमाने लगा हूँ। आपके कोर्स को देखा, मैं 1.5 साल से प्रॉफिटेबल हूँ और बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके। ओ भाई साहब कितना कैजुअली बता रहा है भाई। थैंक यू मालिक, आपने मेरे साथ काम किया। थैंक यू मालिक, आपने मेरा कोर्स देखा। ब्रो द थिंग इज, मैंने ना, मेरे पास ना अपना अपना बैंक अकाउंट कुछ भी नहीं है ना, तो मेरे अपनी दादी के बैंक अकाउंट में रखा है, ताकि किसी को पता नहीं चले। ओ भाई साहब क्या कैरेक्टर है भाई तू। देखो ऐसे केसेस हैं, आपको ऐसे केसेस हैं भी लिटरली। किया हुआ मेरा पैन अकाउंट, मेरा आपका हुरैराज वाला 5 बार ओ ऐसे देखो उसके आगे। फैन अकाउंट्स ऐसे नहीं चलते मेरे यहाँ पे। तो मेरी बात सुनो, देखो द थिंग इज के अभी किस चीज़ पे फोर्स कर रहे हैं, कुछ करवाना चाह रहे हैं तुमसे कि ये करो जिसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट हो सकता है। पढ़ाई करा रहे हैं बस। और अच्छा सिंपल, कितना अरसा हो गया तुम्हें प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ? 1.5 साल हो गए, 16 साल का था तब से। तो एक काम कर, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर, तुझे मैं अपने पास बुलाता हूँ, ठीक है? कहाँ पर है आप? मैं सच्ची में हूँ। हाँ सच्ची में तुझे अपने पास बुलाता हूँ, मैं तुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, मैं आगे तुझे प्रॉपर चीज़ें बताऊंगा कि यू शुड डू दिस। लिटरली अभी तू ख़जाना है, ठीक है? अभी तू प्रॉपर मेरा एक एंड प्रोडक्ट है,
तो अब एंड प्रोडक्ट को मुझे कैसे लेके चलना है वो भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है। यू शुड बी लाइक इन अ सेंस, पहले मैं तुम्हें बताता हूँ 100 सिचुएशंस होंगी कि अभी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें क्या बोल रहे हैं, ठीक है यार, इस पे तो अलग से बैठ के बात होती है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप अगर फोर्स कर रहे हैं तो सिंपली अभी घर पैसा देना स्टार्ट कर दो। उनको सिंपल बताओ कि मैं ट्रेडिंग कर रहा था काफ़ी टाइम से, और ये है कि सबसे बेहतर जो सबसे बेस्ट तुम्हें संभाल सकता है ना, वो याद रखना तुम्हारे माँ बाप हैं, कोई भी दोस्त नहीं, कोई भी और नहीं, जीएफ मीएफ कोई भी नहीं, तुम्हारे माँ बाप। जितना पैसा पड़ा उठा के अम्मी को दो, अम्मी को बोलो अम्मी काफ़ी अरसे से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे इतना टाइम हो गया, अब मैं कहता हूँ कि हाँ मैं इतना हूँ रिलायबल कि यार मैं आगे महीने तक प्रॉपर अच्छा खासा चल सकता हूँ, तो मैंने सिंपल आपको पैसा दिया है, इसमें से इतना पैसा मुझे देना जितना मैं एक दिन के गवा सकूँ। उनको थोड़ा ट्रेडिंग के बारे में समझाना ताकि उनको चीज़ की समझ लगे, ताकि वो तुम्हें हैंडल कर सकें, ठीक है, ताकि बैड डेज़ में वो तुम्हें संभाल सके, बैड डेज़ में वो तुम्हारा ख्याल रख सके। जिस दिन तुम ये बताओगे ना और पैसा ला कर दोगे घर, तुम्हारे इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, अचानक सारी चीज़ें कलरफुल हो जाएंगी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा हद से ज़्यादा ख्याल रखेंगे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा हद से ज़्यादा, तुम्हारे माँ बाप टेंशन फ्री हो जाएंगे, सुकून में हो जाएंगे, सबसे बात लिटरली जवान होने शुरू हो जाएंगे, तुम्हें दिखेगा, ठीक है। और प्लस पॉइंट इसका, तुम्हारे घर तुम एक राजा बन जाओगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, ये बात फैक्ट है, ये बात फैक्ट है। और घर घर पैसा दोगे तुम मैंने राजा होगे। $1000 बनाए थे ना जब पहली बार, तो मैं दिल्ली जा रहा था, मैं उस वक्त मैंने 3-4 महीने में कमाए थे ना 1000, तो मैं उसमें से लाख घर पे देता, फिर 2 अपने पास रखता ना, तो फिर नहीं दिए, क्योंकि मेरे को ये पता था कि मंथली में अगले महीने 1 लाख उनको नहीं दे सकता, क्योंकि फिर वही ना, वो मेरे पे वही करेंगे ना कि 1 लाख मैंने एक बार दिए तो अगले महीने भी 1 लाख मेरे को देने हैं। मैं आज से वही अम्मी से ये बात कर रहा था कि अम्मी मैं लिटरली लोगों को ये चीज़ सिखा चुका हूँ कि यार इफ़ यू आर नॉट एबल इनफ यार कि तुम अफोर्ड कर सको कि यार 50,000 तुम हर हफ्ते ला के या हर महीने ला के दो अपने माँ बाप को, तो अगले हफ्ते जब तुम 30,000 ला के दोगे तो तुम्हें वो बोलेंगे 20,000 का है, ठीक है। सो अगर तब तक इतना नहीं हो तो उसमें रखो। तो ये चीज़ें लिटरली आज सुबह मैं डिस्कस कर रहा था। उस वक्त मैं लाख नहीं दे सकता था, अभी मैं 2.5-3 लाख दे सकता हूँ मंथली। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो नहीं, जब तुम बताओगे ना अम्मी अबू को कि ये असल में, अब मेरी बात सुनना गौर से, ठीक है, ये जो बात मेरी थी ना, जो कि तुम बड़ा अच्छी तरीके से चल रहे हो, ये बात थी उस टाइम के लिए जब तुम स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि जब तुम स्ट्रगल कर रहे होगे ना, जब कोई रिजल्ट्स नहीं होंगे तो तुम्हारे माँ बाप बोलेंगे अबे जा अपना काम कर, तू कर ही नहीं रहा, तू पढ़ाई कर, तू बर्बाद हो रहा है, तू गैम्बल कर रहा है, तो एक दिन तू कमाएगा दूसरे दिन गवाएगा, ठीक है, एक दिन तुम कमा के दे भी दोगे ना घर, अगले दिन तू लॉस कर देगा और तू बोलेगा वो लॉस हो गया, वो बोलेंगे ये तो जुआ है भाई, सिंपल, ये माँ बाप तुम्हें इस तरह बोलेंगे। लेकिन जब तुम अच्छा पैसा ला के घर दोगे और कंसिस्टेंटली मंथली वाइज तुम पैसा दे रहे होगे घर, तो लिटरली जब तुम उनको ये भी बताओगे कि मेरा लॉस हुआ है, तो लिटरली तुम्हारा ख्याल रखेंगे, सही है। अम्मी तुम्हारे लिए कोई अच्छा खाना बना लेंगी, तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए प्रॉपर तुम रिलैक्स रहोगे घर में, ठीक है, तुम्हारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तुम घर में अपने डेस्क पे बैठे होगे ना तो सब इज्जत करेंगे तुम्हारी कि यार तुम अगर बोलोगे भाई चुप हो जाओ यार मैं काम कर रहा हूँ, तो वो सारे चुप हो जाएंगे। घर में बहन भाई हैं तो वो भी सारे चुप हो जाएंगे, शोर नहीं मचाएंगे, तुम्हारे लिए रिलैक्स हो जाएगा, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट प्लेस बन जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तुम लिटरली, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, तुम बैठे होगे ट्रेड कर रहे होगे, आराम से बैठे होगे, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए फ्रेश जूस ले आएंगी, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए खाना ले आएंगी, टेबल पे तुम्हारे लिए सारा आ रहा होगा, ठीक है, और बहुत ही प्यार के साथ। क्यों? क्योंकि तुम डिज़र्व करते होगे उस वक्त वो सारी चीज़ें। नॉट ये कि तुम्हारे माँ बाप सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, वो जेन्युइनली बोलते हैं एक मर्द की इज्जत उसकी जेब से होती है, ठीक है। अ मैन हु डजंट प्रोवाइड, तो उसकी इज्जत खाक बराबर भी नहीं है, और उस मर्द की इज्जत करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो मर्द कहलाने के लायक नहीं है, ठीक है। वैरा भाई, जब अपने ट्रेडिंग का टाइम में था ना, तो मैंने बहुत ट्रायल्स किए थे ना उस वक्त, मैं नहीं हो पा रहा था मेरे से उस वक्त, क्योंकि मेरे पास कोई बैक था ना, मैं वो मतलब कोई भी जमा होते थे ना पैसे तो मैं डाल देता था, तो मेरे को उस वक्त समझ आया, फिर आपकी वीडियो आ गई थी कि अगर कोई बैकअप नहीं होगा तो मुश्किल है बहुत ना। बस अब बैकअप तुमने तो ना फिर अपने अम्मी अबू को बनाना है कि बैकअप पे सारा पैसा तुमने अपने माँ बाप को देना है, जिसमें वो तुम्हें एक चंक दें, थोड़ा 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 करके चंक दें, ठीक है।
मेरे से बस एक गलती हो गई थी, बहुत बेवकूफ़ाना गलती हो गई थी, बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने अपना वो सेविंग अपनी वो सारी किसी कुछ दो दल्लों के हाथ में दी हुई थी, ठीक है। तो मेरी जो लाइफ की सबसे बड़ी रिग्रेट है, मिस्टेक है, वो तुम लोग नहीं करना प्लीज़। मैं तभी बार बार माँ बाप पे करता हूँ फोकस। ये मत समझो कि तुम्हारे माँ बाप को नहीं पता ट्रेडिंग का और उनको नहीं समझ आई, उनको नहीं पता इस सब चीज़ों का, तो ये मत समझो। तुम्हारे माँ बाप से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। तुम्हारी भलाई एक तो तुम चाह सकते हो और तुम्हारे माँ बाप चाह सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। मेरे पास आपकी पहली वीडियो भी वही आई थी जो आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, हाँ, वो $1000। 500 के पता नहीं के ऐसे ही कोई था, वो लोग सब सेलिब्रेट कर रहे हाँ, थे। लीव दैट ऑल बुलशिट साइड। लेकिन तुमने वो सेम मिस्टेक्स नहीं करनी जो मैं कर रहा हूँ, तभी यहाँ पे बैठ के तुम्हें सारी चीज़ें बता रहा हूँ। खैर अभी घर बताओ जाके, कल पता है कल क्या करो, मेरी तरफ से मशवरा, ठीक है। तुम्हारे वैसे फादर क्या करते हैं, वेल स्टेबल है या मिडिल क्लास फैमिली से हो? पुलिस में, मिडिल क्लास फैमिली से। बैंड चोद, सोने पे सुहागा मार रहा है तू, मादर चोद। बैंड चोद, यू आर डूइंग अ फकिंग अमेजिंग जॉब ब्रो। रात के 1 बजे मैं चीख रहा हूँ, आई डोंट गिव अ फक इस चीज़ के लिए। यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। कल तूने एक काम करना है, तू आराम से उठ और बाज़ार जा, बाज़ार से अच्छे खासे भाई फ्रूट लेकर आ, कुछ खाने के लिए लेकर आ, कोई अच्छी चीज़ें घर लेकर आ, मिठाई ले आ, एक सेंस में सही है, घर लेकर आ वो सारी चीज़ें। अम्मी के लिए कोई जो चीज़ अम्मी को सबसे ज़्यादा फेवरेट हो, या कोई कपड़े ले जा अम्मी के लिए जो अम्मी के पसंद हो, कोई ऐसी चीज़ ले जा, वो लेके जा। और साथ में अम्मी को वो दे, अम्मी को बोलो कि भाई सिंपल हाथ में लेकर जा, 30,000 $100 होंगे, सिर्फ 30,000 भी तू देगा ना, वो कैश में जब तू देगा हाथ में सबसे। अम्मी ने आज सुबह मुझे ये बात कही थी। अम्मी कहती है कि वो जब फर्स्ट टाइम तूने मुझे 30,000 रुपये दिए थे ना, फिर अगली बारी भी 30,000 दिए थे, फिर अगली बारी भी 30,000 दिए थे, फिर अगले हफ्ते भी 30,000 दिए थे। कहता उनके लिए मैं इतना ज़्यादा खुश होती थी ना, इतना ज़्यादा खुश होती थी। और मुझे वो भी याद है कि अम्मी ने वो 30,000 सेव करके 3 लाख रुपये सेव किए हुए थे। सोच सकते हो, सेव किए हुए थे, हुरैरा भाई खाए नहीं, सेव किए हुए थे सिर्फ आपके बैकअप के लिए। यस यस। मैं लिटरली वो वक्त याद करता हूँ, मेरा दिल फटता है कि मैं कितना चूतिया था, कितनी मिस्टेक्स की हैं मैंने। मैं अच्छा चल रहा था, लेकिन बस किसी की नज़र लगी मुझे, फिर उसके बाद। लेकिन खैर मैं हो रहा हूँ अपने पैरों पे दोबारा खड़ा होना जानता हूँ, लीव दैट ऑल शिट असाइड। लेकिन ये था कि सिर्फ इस वजह से कि अगर चलो इसमें लॉस प्रॉफिट होता है, कल को लॉस हुआ तो मैं इसको दे दूँगी पैसे। और मुझे ये भी टाइम याद है, मेरा लॉस हुआ था, मेरी अम्मी ने मुझे पैसे दिए थे फिर, सही है। ऑब्वियसली मैंने लिए नहीं थे, मेरे पास बैकअप मेरा पड़ा हुआ था। लेकिन ये था कि वो मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि यार माँ बाप हैं भाई, माँ बाप अलग चीज़ होते हैं, ठीक है। तुम खाने के लिए दोगे उनको। मैं लिटरली भाई कभी, मैं पहले 7 से साल पहले, 1.5 साल पहले 3 लाख रुपए बोलता था, ये अम्मी ये तेरी अयाशी के लिए है, अबू ये तेरी अयाशी के लिए है, ठीक है, ये आपने अयाशी करनी है, इस पे तुम लोगों ने जाके शॉपिंग करनी है, अच्छे अच्छे खाने खाने हैं, रेस्टोरेंट्स जाना है, गाड़ी खड़ी हुई है, कोई भी गाड़ी ले जाओ, 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कोई भी गाड़ी लेके जाओ जोन सी दिल करता है और अयाशी करो उस पर। और लेकिन वो पैसा कहाँ जाता था, सेव गल्ले में, ठीक है, गल्ले में जाता था। तो ये माँ बाप होते हैं भाई, माँ बाप से बेहतर तुम्हें और कोई भी नहीं जानता, ठीक है। तो कल ये करी और फिर मुझे बताना, सही है। मैं और अपने पास भी भाई बुलाऊंगा, मैं इसके अलावा भी काफ़ी हुरैराज डन डन हुरैराज वाला डन 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 के मैं तुम्हें बुला लूँगा, मैं बुला लूँगा, टेंशन नहीं, ठीक है। मुझे डीएम कर देना, ओके। ख्याल रखो, खुश रहो, अल्लाह मुबारक। सारे माशाल्लाह बोल देना चैट के अंदर, बिल्कुल भी नज़र नहीं लगे, क्योंकि मुझे पता है नज़र लगती है, ठीक है। मुझे कितनी ज़्यादा लगती रहती है, मैं इसलिए प्रॉफिट्स नहीं दिखाता आजकल। माशाल्लाह बोलो, बारकल्लाह बोल दो, माशाल्लाह बोल दो, अल्लाह नसीब करे तुम्हें, ठीक है। अभी बहुत, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। ठीक है वो अच्छा, लास्ट कुछ हैं क्वेश्चंस? ये 80 बंदे जो लाइव में हैं, हम सब एक दिन फ्यूचर मिलियनेयर होंगे, वल्लाह वल्लाह वल्लाह, आई प्रॉमिस, आई विश। और इवन जो यूट्यूब पे भी देख रहा है ना भाई, वक्त निकाल के, काफ़ी लोग होते हैं यार, मुझे पता है काफ़ी लोग होते हैं। आज सुबह मुझे एक मिला है, कहता है कि मजदूरी कर रहा था ना वो कहीं पे, कहता हो रहा भाई मैं आपको देखता हूँ, पेशावर में था मैं आज,
कहता है मैं आपको देखता हूँ और ये इस टाइम मैं रात को जाके थोड़ा टाइम निकालता हूँ, फिर उसमें फिर जाके सोता हूँ, फिर सुबह उठ के फिर दोबारा देखता हूँ, फिर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने का टाइम। मुझे पता है बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल होता है, लेकिन दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। हम रो नहीं सकते, बोल नहीं सकते कुछ भी इस पर। और इंशाल्लाह यस सब कामयाब हो गया। और मेरी दुआ नमाज में सबसे पहली दुआ ही तुम लोगों के लिए होती है, खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा। तुम हो तो मैं हूँ, तुम हो तो मैं हूँ भाई। मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, क्यों भाई? दिवाकर सो तो नहीं गया तू? नहीं नहीं मैं सुन रहा हूँ। क्यों दिवाकर है? मैं ये लोग हैं तो भाई हम हैं ना यार, हाँ ना। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है भाई। इसीलिए तो बैठे हुए हैं रात के यस 2 घंटे हो गए हमें, इस वजह से तो लाइक बैठे हर हैं। एक बंदा जब रिजल्ट बोलता है ना कि मैं ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ, पहले मैं ऐसा कर रहा था, भाई खुशी होती है यार कि एटलीस्ट कुछ तो कर पा रहे हैं ना। उफ एक टाइम था बहन जो जेब में $10 तक नहीं एंड थे और बहुत आज सारे लोग यार जो लाइक एक्चुअली उनकी ट्रेडिंग बदली है ना, तो एवरीडे डीएम्स अपना वगैरह देख काम के अच्छा बोलता भी है भाई, लगता है। अपना यस काम बोलता है यार। हेलो सलाम अलैकुम। दिवाकर भाई, हाँ ये मैं AUD JPY पे सेटअप बनाया हुआ है मैंने एक, लेकिन उस पे ना हमारा जो टीपी जा रहा है वो एक हाँ रेजिस्टेंस से जरा ऊपर बन रहा है, हम्म हल्का सा जरा ऊपर बन रहा है। तो ये हम्म आप जरा देख सकते हैं अभी कि यस मतलब देख हेलो लो, सलाम अलैकुम। देख लो दिवाकर तू वो देख, और जब तक साथ भाई भी कुछ बोलते हैं। यस जल्दी बोलो भाई। यस अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि थोड़ा 30 मिनट में वो कंफ्यूजन है मार्क करने का, हाँ कैसे? कहाँ से फिनिश होता है और कहाँ अच्छा एंडिंग होता है कंफ्यूजन दूर करें तुम्हारी, स्टार्टिंग में। दिवाकर जल्दी से खोल जो अभी अब्दुलरहमान ने चार्ट बोला है, कौन सा पेयर बोला है? यस AUD JPY। AUD यही था JPY आई पे गेस। देखना साथ भाई और पूछना, ठीक है, ठीक है? यहाँ पे जी आपको सर। क्लियरली दिख रहा होगा हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है जी दिख रहा सर। है? ये जी देख लास्ट रहा हूँ। लोअर लो था, यहाँ से लेकर ये नीचे तक, जैसे ही ऊपर आके ब्रेक किया इसने, सही है, आपने ठीक हो गया सर। सिंपली पूरे जोन को मार्क कर दिया, 50% का वेट किया, यहाँ पे देख सकते हो 50% नहीं आया, ऊपर तक चला गया। अब पूरा रेंज को एक्सटेंड जब किया ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 50% कहाँ बैठ रहा है? ये वाला एग्जैक्टली पॉइंट, ठीक है। तो जैसे ही ये जी वाले सर। पॉइंट पे आके हिट करता है मार्केट, आपको 5 मिनट पे चला जाना है। जैसे ही आपने पाँच ठीक हो मिनट पे गया। गए, हाई लो लोअर हाई लोअर लो, जैसे ही ब्रेक किया, ओल्ड 4 स्टेप्स के हिसाब से यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क, यहाँ पे आपकी एंट्री, न्यू 4 स्टेप से यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क, यहाँ पे क्लीन ब्रो, आपकी एंट्री, क्लीन। ठीक है। ठीक। या आप कंसेप्ट यहाँ क्लियर, पे भी थैंक यू कंसिडर सर। कर सकते थे लेकिन एंट्री नहीं मिला, लेकिन स्टिल ये भी लास्ट मूव है जो आप कंसिडर कर सकते हो, सही है। थैंक यू समझ सर, आ रहा है? क्लियर, बहुत बहुत समझ शुक्रिया। आया? कंसेप्ट अब जी बिल्कुल यहाँ पे सर। देखो, ठीक है, हम यहाँ से यहाँ पे एंट्री थी, ग्वादर बलूचिस्तान में, एसएल था, तो मेरा उर्दू साफ नहीं सर। अच्छा ओके कोई मसला नहीं है, कोई तो मसला नहीं एक टीपी यहाँ पे हो चुका है, सही है। अब आप क्या कर सकते हो, वापस ये फ्रेश रेंज बन गया, इस पॉइंट को मार्क किया आपने, इस पॉइंट को मार्क किया आपने, दोनों पॉइंट का 50% पे ये मार्क कर दिया, अभी आपका ट्रेंड शिफ्ट आ चुका है इस पे, है। सही है। नाइस यार, जी वही यही कह रहा था मैं, ये वाला। ये बहुत जबरदस्त सर। ये नाइस जो कंसेप्ट एंट्री क्लियर है सर। ना, यहाँ पे आप सिंपली ये लास्ट जो मूव है इसको मार्क कर सकते हो, ये वाला जोन पे आप एक एंट्री प्लान कर सकते हो। अब इस पे ना बात ये है कि पहले सेम टू सेम एंट्री यहाँ पे मिल चुकी है, ये दूसरी एंट्री है, तो सेफ रहने के लिए इसका लो नहीं पकड़ के आप यहाँ से कोई लो यार पकड़ के भाई ना तू उसका ऐसा इतनी ले सकते हो। कमाल कॉन्सेप्ट है, क्यों भाई नया कॉन्सेप्ट का तू इनको बोल रहा है भाई? लिटरली दिन में सिर्फ यस ना 2 ट्रेड्स करो, अपना हाँ रिस्क मैनेज करो, जी जिंदगी जियो भाई। क्यों एक्स्ट्रा जी, एड्रेनलिन बहुत चाहिए मजा तुम आ रहा है लोगों सर, को? कोर्स देखकर बहुत मजा आ रहा है। हाँ ना भाई ब्रो। तीनों भाइयों एग्जाम्पल्स है को ना, बहुत आप बहुत अगर शुक्रिया चार्ट्स सर। पे देखोगे ना जाके, आपको और ज्यादा मजा भाई आएगा, क्योंकि बंदे ने आपको लगेगा लिटरली 60 जी मैं सेकंड के प्रैक्टिस अंदर कर रहा हूँ कैसे सर। ट्रेड लेनी है ये बता दिया यार। डैम यार, माशाल्लाह। ये 30 जबरदस्त मिनट पे इलेक्शन माशाल्लाह में सर। देखें हम। अब्दुलरहमान ऐसे ही था, ऐसे ही देखा था तुमने भी? हाँ हाँ, लेकिन जी कह रहा हूँ मैं कि अगर 30 मिनट पे देखें तो रेजिस्टेंस के ऊपर हमारा टीपी है। ये ये रेजिस्टेंस हाँ बोल रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी, इसके अब ऊपर है हमारा हाँ टीपी। कोई दिक्कत नहीं है,
जैसे आपका यहाँ पे ट्रेड मिल चुका है ना, तब कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो यहाँ पे ये ट्रेड एक्सटेंड होके ऐसा कुछ रहता, अब न्यू रेंज कौन सा बैठता पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आप देखो वो शुरू इस से हम ना करते हैं। इस वाले केस में ना आपको प्रॉब्लम रहती है 50% पे। अब देखो हाँ हाँ। एकदम रेजिस्टेंस के मुंह पे ये वाला 50% बैठ रहा है, तो अब इसके जगह आप क्या कर सकते थे, पूरा रेंज को मार्क कर दिया, ये वाले जोन का आपने वेट किया, ये कर सकते थे आप। हाँ तो आपको लाइक मार्केट के हिसाब से देख के उसको थोड़ा सा ना हर एक बार थोड़ा सा अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे ओके यहाँ ओके। पे फर्स्ट एंट्री मिला था तो आपने डायरेक्टली ले लिया, एसएल छोटा रखा आपने, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंट्री पहले ही मिल चुकी है, वापस सेम टाइप की एंट्री मिल रही है, तो आप ये कर सकते हो कि ये नीचे क्लीन सा एक लो दिख रहा है, तो आप उसका ऐसा लेके जा सकते हो सकता है यहाँ पे ये लो को ब्रेक कर दे एंड ऐसा मूव आए। सही है। जी कंसेप्ट हमेशा क्लियर, देखो, बहुत एक और चीट शीट दे देता हूँ आपको, सही है। अगर मार्केट एक बार ट्रैप कर देता है तो वो दूसरी बार नहीं करेगा। अगर एक बार ट्रैप नहीं किया है, हो सकता है दूसरी बार में ट्रैप करे। बस आप ऐसे पता लगा सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे लेट होता, ठीक है, एंड देन ऊपर जाता, तो ये जो न्यू रेंज मार्क करते हैं ना, जैसे ही उसका 50% पे आता मार्केट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम चांसेस थे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपका नीचे एसेलेट करने के लिए आए, ये फिर डायरेक्टली ही भाग जाता ऊपर। ये अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। बाकी और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ यार सकते हो। बहुत क्लीन समझाया फॉर नहीं रियल। नहीं, मैं बहुत जब भी शुक्रिया सर, देखो समझ मैं आ गई। जनरली एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, मैं जब भी तेरी एक्सप्लेनेशंस देखता हूँ ना, आई फील वेरी गुड ब्रो, कसम से। द वे यू हाँ एक्सप्लेन, माशाल्लाह, बहुत सर, बहुत स्मूथ, बहुत स्मूथ। माशाल्लाह, बहुत लाइक कंसेप्ट लोग पता है क्लियर किया सर, बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह कॉम्प्लिकेट बहुत। करते थे। जैसे मैंने एक कोई बंदा था, वो आईसीटी कर रहा था, ठीक है। मैंने उसको पूछा भाई कैसे ट्रेड करते हो, तो वो कहता है मैं मंथली पे जाता हूँ पहले, पता नहीं कौन सा बाई साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी उसको मार्क करता हूँ, फिर वीकली में जाता हूँ, फिर उस पे पता नहीं क्या करता हूँ, फिर डेली पे जाता हूँ, वहां पे भी कुछ कुछ करता हूँ, फिर 1 आवर पे आता हूँ और वो होगा अनप्रॉफिटेबल, लिख के ले ले मेरे से। वो अनप्रॉफिटेबल होगा, 1 मंथ से स्टार्ट करेगा, जाएगा 1 मिनट में और वहां पे ट्रेड करेगा वो यार डैम, आई लव दीज सेशंस यार, कमाल यार, कमाल। क्या मुझे चीज समझाया सर, कमाल कर दिया सर, ये कंसेप्ट रिएक्शंस सारा देख के क्लियर अच्छा हो लगा। सिंपल है गया। कहाँ यार से देख रहे हो ट्रेडिंग। आप साथ भाई? माशाल्लाह, ग्वादर से सर, कहाँ पे? ग्वादर बलूचिस्तान से, हमारा अच्छा, नेट ग्वादर। बलूचिस्तान से। जी जी, ग्वादर बलोची हो? बलूचिस्तान से, सीपेक से। जी जी। नाइस यार, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बलूचिस्तान। मैं आऊंगा किसी दिन। रहमान डकैत का नाम इंशाल्लाह सुना आ है? जाएगा। रहमान डकैत भाई, सीधा बलोचो, नहीं, उजैर ओ बलोच लियारी का है, और उजैर ओ बलोच। लियारी का है, कराची का। आप ओ कराची से लियारी हो? का है, हम बलूचिस्तान के हैं ना। नहीं अच्छा, नहीं, ग्वादर, सीपेक से। ठीक ग्वादर है। नहीं है जो गांव में, नहीं, हाँ इधर पता है नेट मुझे, का इशू होता है थोड़ा हमारा। सुना जी है जी मैंने। सर। ठीक है भाई, खुश रहो। बस लास्ट कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ, बहुत सही है साथ भाई। बहुत शुक्रिया सर हमको। जी जी, मैं हाँ, कोई किसी का मैंने माइक ओपन किया था। हाँ, बैटमैन कोई क्वेश्चन है? मोहम्मद ईमान। भाई मेरे बड़े सवाल होते हैं, अगले क्यूएनए में कर लूंगा, लंबा हो पूछ लो, जाएगा, मसला नहीं है। टेक्निकल बहुत रिलेटेड लंबा हो है तो जाएगा। पूछो। आज एंड करते हैं ना भाई टेक्निकल रिलेटेड। खैर है, कल भी रखेंगे, मसला नहीं है, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल। जो कल तुम रो रहे मेरा थे ये ना ना, सारे के टेक्निकल टेक्निकल टेक्निकल, तो उसकी वजह से मैंने रखा है ये। मे- मेरा ये है ना कि ये देख लिया ना आपने, दिवाकर है जादूगर, हाँ तो इस बंदे के सेशन रेगुलरली कराएं हमें। लाइक पिछले साल का मैं इस बंदे को मिस कर रहा हूँ, ये नवंबर एक में सच जब ये बात गायब हुआ बताऊं, है ना। अगर ये मैं वल्लाह बोल रहा हूँ, मैं ईमान से बोल रहा हूँ ये बात, अगर ये बंदा ना कोई सेपरेट इन्फ्लुएंसर होता, ठीक है, तो ये बंदा ये कोर्स एटलीस्ट $200-300 में बेच रहा होता, या 1000, मुझे नहीं पता इसका, ठीक है। और ये बेच रहा होता और तुम लोग बोलते हैं यार मैं जो कैसे खरीदे, तुम लोगों के पास वो पैसे ही नहीं होने थे इसके कोर्स खरीदने के, ठीक है। लिटरली ब्रो, तुम लोग टेंशन लेते कि दिवाकर का कोर्स कैसे खरीदा जाए, और ये डायमंड मैंने तुम लोगों को फ्री में आके तुम्हारे सामने रखा है, लाइक दिस इज योर्स। नो, मैंने इस बंदे को, दिवाकर को, यही पहले दिन बोला था। दिवाकर कहता है मैं अपनी स्ट्रैटेजी, अपना कॉन्सेप्ट शेयर नहीं करूँगा। आई सेड ब्रो देख, तेरे लिए क्या ज़्यादा अहम है, ठीक है,
पैसा यस चाहिए तुझे इस चीज़ का, या जनरली तुझे कुछ लोगों की इज्जत करेंगे लोग तेरी, या लेगेसी बनानी है, कोई नाम बनाना है भाई मार्केट में, तो ऑब्वियसली इस सेट के नाम बनाना है और इज्जत चाहिए। दैट्स ऑल वी नीड, इसी पे जीते हैं। प्यार चाहिए भाई तुम लोगों का, नथिंग एल्स। हाँ ना, अभी जब रिजल्ट्स देखते हैं ना तो लाइक सच में दिल से खुशी लगता है, कसम से, कसम से। बहुत खुशी होती है। दिवाकर भाई आप अभी आए हो ना, तकरीबन हमें साल हुआ है ना आपके साथ, हाँ ठीक है। उससे पहले का जो साल है ना भाई, जो लक्षण और मैंने मेहनत की है ना लोगों के पीछे, तुम्हें ये अंदाज़ा नहीं है। दिन रात एक करके सेशन में चीखा है, अपना गला फाड़ा है, लोगों को समझाया है ओवर एंड ओवर अगेन, एक शिट रिपीट किया हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रो, फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट टू बिल्ड अप अ नेम ब्रो, जिसको आज आज मट्टी में मिलाने के लिए बहुत लोग आते हैं, बट ऑब्वियसली दे कैंट still shining, still smiling bro, without even proving कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, विदाउट इवन प्रूविंग मैं चल रहा हूँ। क्या ही फर्क पड़ता क्या है। ही फर्क पड़ा है ब्रो, मैं चल रहा हूँ विदाउट इवन। हाँ मैं स्कैमर हूँ, फिर क्या चेंज इससे फील होता है? हाँ मेरे घर जितनी भी बिल्ली हैं वो सब नकली हैं, मैं झूठा प्यार दिखाता हूँ उनको। डू यू फकिंग फील? मेरी आंखों में देख भाई, तू आंखों में देख, तुझे मेरी आंखों में उनके लिए झूठा प्यार दिखता है कि यू फकिंग प्यार हो जाएगा सीरियस भाई, ब्रो? आगे मत दिखाओ, प्यार हो जाएगा। सब कुछ झूठा है, मैं झूठा हूँ भाई। मैं ये सऊद नहीं है, ये सऊद भी झूठा है, ये भी फेक है, सब कुछ फेक है, सब कुछ फेक सब है। स्कैमर सऊद है। को तो मैं ये वाले पैसे देता हूँ, सही है, हाँ हाँ बोलने के। कहना सऊद, मिस करा है सऊद भी आप लोगों पागल है, रात के 3-2 बजे बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना, पागल है सऊद तो। सही है, सऊद बिहाइंड द कैमरा का है, सही है, तुम्हें अंदाजा नहीं है कितना। सऊद आ इधर बैठ, इधर आ, कैमरा है, कैमरा में आओ। अंदाज़ा नहीं है, सऊद भी काम कर रहा है लिटरली अभी भी, ठीक है। सो ये चीज़ कभी भी रुकती नहीं है, ठीक है, बिहाइंड द। सही है, विद दिस एंड करते हैं सेशन, क्या कहते हो अच्छा तुम सब? दिवाकर भाई की रिकॉर्डिंग बंद करनी है तो करा दें, बट दिवाकर भाई की जर्नी का अगर स्टोरी टाइम हो जाए क्विक। वो करते हैं ना, कहीं वो पे भी नहीं जाएंगे, हम कर रहे हैं, करेंगे, सब यस कुछ करेंगे। बस ये है कि ये सिर्फ कोर्स रिलेटेड जो था, ये थोड़ा कह लो इसको, क्या बोलेंगे यार उसको, कॉर्पोरेट, थोड़ा कॉर्पोरेट है, इसमें थोड़ा बहुत लिहाज करना पड़ता है, उसके अलावा तो तुम्हें पता है मेरा। ओके एक और चीज बोलेंगे, ये कोर्स की जो लर्निंग है ना उसको फॉलो मत करना, साइड इफेक्ट प्रॉफिट हो सकता है। हाँ, साइड इफेक्ट बहुत खराब हो सकता है। कशान आप राव हैंडल नहीं कर सेम सेटअप पाओगे। था AUD JPY के अंदर, यस यस कहते हैं AUD JPY में TP हिट किया हुआ, सेम इधर से ही ऑलरेडी माशाल्लाह, हाँ, जो अच्छी बहुत समझ प्यारा है। एग्जांपल था ये, बहुत स्मूथ चला है, भाई आपकी एक अच्छा लगा पुरानी देख के। मखलूक आपको मिस कर रही है। बहुत कमाल भूल यार, गए नाइस यार, तुम लोग फिर बिल्कुल। बहुत बहुत ज़्यादा। हाँ अरोमा, ये तो अभी देखी है मैंने, वाह। सब आपकी वजह से हो रहा है भाई। हुरैरा भाई, इसी तरह रात को सेशन करो, सुकून होता है, किसी का प्रेशर नहीं होता। अच्छा, क्यों दिन को कौन सा प्रेशर दे रहा है तुझे कोई भाई? अरे भाई रात को जैसे सेशन इतनी लेट नहीं किया करो, मेरे 10 दिन बाद बोर्ड है। अल्लाह करे तुम फेल कोई हो। फेल हो भाई जाएगा। हमने 12 बजे स्टार्ट किया था, 2:30 हो रहे मेरा हैं अभी। खर्चा घर वाले देते हैं ट्रेडिंग के लिए, मुझे नहीं मिलना। मैं दिन में पेशावर में था यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस, क्या क्वेश्चन है? तुम्हारी तो इंतजार था भाई, पूछो यार, पूछो। अच्छा मैं ना लिक्विड गैसी के बारे में कुछ पूछ लूँ? यस पूछो। हाँ अच्छा वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अच्छे से यस वर्क करता है, वो टीपी भी दे देता है, लेकिन मुझे ये पता नहीं चलता कि लाइक उसका एंट्री पॉइंट हम कहाँ से उठाते हैं, क्योंकि उसमें हम पहले लाइक वेट करते हैं ना कि वो हाँ ऑलमोस्ट लोगों का एसएल ले जाए, फिर उसके बाद हम एंटर करते हैं, तो वो मुझे समझ नहीं आता, तो अगर आप बता आ, दो थोड़ा सा। ये जो ब्रेक वाला जो मूव रहेगा ना आपका लिक्विड एसी में, कौन सा? रुको एक सेकंड, चार्ट पे बताता हूँ। एग्जाम्पल तो मेरे को अभी याद नहीं है, ठीक है, कौन से पेयर में फॉर्म हुआ होगा, मैं जनरली ऐसे बता दे रहा हूँ। आप ऐसे ही बता दो। हाँ, एज्यूम करो कि ये ऐसे मार्केट जा रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पे हम्म। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म करता है, सही है, यहाँ ठीक है। पे। अब आपको क्या देखना है पता है, ये जो रेजिस्टेंस होगा ना इसको ब्रेक करे प्राइस एक बार, उसके बाद यहीं पे आके री एंट्री करे दे, लास्ट केस देके, ठीक है, एंड एक छोटा सा मूव, हाँ। बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, जैसे इतना आ जाएगा ना, आपको क्या करना है, सिंपल ये जहां से भी ब्रेक वाला मूव आया रहेगा इसको मार्क कर दो, आपकी एंट्री रहेगी सिंपल ये
एसएल आपका रहेगा जितना ये मूव है उसका डबल एग्जैक्टली नीचे, उसका बस। डबल एसएल होगा। हाँ, एंड 1:2 तक आप आप दोबारा दोबारा से एक बार बताएंगे। देखो, ये रेजिस्टेंस था, जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे टैप दिया एंड यहाँ पे सारे लोगों का एंट्री करवा दिया, सारे लोगों का एसएल यहाँ पे। अब आप एंट्री कहाँ लोगे पता है? ये जो ब्रेक वाला मूव आया रहेगा जहां से भी स्टार्ट हुआ है हम्म। उसी पॉइंट पे आपकी एंट्री ओके। रहेगी। एसएल, ये जो भी ब्रेक वाला मूव रहेगा उसका एग्जैक्टली डबल नीचे। अरोमा, तुम 4 स्टेप पे ज्यादा अच्छा जा रही हो या लिक्विड गैसी पे? यस। 4 स्टेप्स तो मैं स्टार्ट से यूज कर रही हूँ ना, उस पे तो हाँ बहुत अच्छा जा रहा, लेकिन ये भी तो सीखना है। हाँ, लिक्विड गैसी भी अच्छा चलो, हाँ अच्छा है, लेकिन आप 4 स्टेप्स पे ज्यादा फोकस करो। यहीं पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। नहीं, 4 स्टेप्स रेजिस्टेंस मेरा बहुत पक्का। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सही है, यहाँ पे प्रॉपर हम्म रेजिस्टेंस था। जैसे ही ब्रेक किया वापस नीचे आया, देख रहे हो? हम्म। एंट्री दी, ब्लास्ट किया, मतलब एक प्रॉफिट दे दिया लोगों को। सारे लोगों का एसएल कहाँ पे? यहाँ पे। ब्रेक वाला मूव कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से। यहाँ दिख से। रहा है? जी। अब आपका एंट्री रहेगा ये लो के नीचे, आपका एसएल रहेगा ये जितना इसका भी डबल। मूव है उसका डबल नीचे। टारगेट आप 1:2 प्लान कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अब ये ओके। रनिंग है, 1:2 दे देगा। सही है। हाँ ठीक है, मैं इसको बैक टेस्ट करूंगी तो फिर कोई हाँ सवाल हो। हाँ, बैक टेस्ट कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर ना लाइक फोर स्टेप्स पे अगर आप ज्यादा फोकस करो तो ज्यादा बेटर है। लिक्विड मतलब गैसी जहाँ स्टेप्स पे ना मेरा बहुत सपोर्ट पक्का क्यों नहीं है। कर रहा दिवाकर? यस। ऑब्वियसली 4 स्टेप बहुत अच्छा है, हाँ लेकिन लिक्विड गैसी भी मतलब मुझे अच्छा लगता है। मुझे काइंड ऑफ सेम लेवल पे लगते हैं दोनों, लेकिन दोनों हाँ। की साइकोलॉजी अलग है, दोनों कॉन्सेप्ट हम्म की साइकोलॉजी अलग है। मुझे बस हम्म। ऐसा क्यों फील होता है। अच्छा, मैं एक और बात पूछूं ब्रोकर से रिलेटेड। आप पूछिए जो यस। पूछना है आपको, तभी अनम्यूट किया मैंने आपको। मैं एक्सनेस तो मैं यूज करती हूँ, लेकिन अभी यस। साथ MT5 है ना, तो ये हाँ, MT5 पे प्राइस डिफरेंस बहुत आ रहा है मेरे पास, और हर पेयर में आ रहा है मेरा। ऐसे फजूल में एसएल चला जाता, और नहीं लाइक ऐसा नहीं ट्रेडिंग है। देखो, है ना, एक्स मेरे पास अगर स्क्रीनशॉट्स हाँ, भी है। देखो अगर आपका एक्सएनएस का प्राइस है ना, हम्म। वो मेटा का प्राइस सेम रहेगा, वो और मेटा का प्राइस। ठीक है? ट्रेडिंग आपका व्यू जो, से बात कर रही हूँ मैं। हाँ, ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है ना, प्राइस है ना, हम्म। वो आपके एक्सएनएस से अलग हो सकता है, बिल्कुल अलग हो सकता है। बस एक्सेप्शन है कि गोल्ड का प्राइस सेम रहेगा आपका, बाकी पेयर्स के अप एंड डाउन हो सकते हैं। तो ठीक ऐसे है? में हमारा एसएल चला जाता है ना, इसका कोई हल? हाँ, मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा अगर प्राइस डिफरेंस दिखती है ना वो है यूएस ऑयल। क्रूड पे अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा डिफरेंस दिखेगी, एकदम ही हम्म। चार्ट ही अलग दिखती है। ठीक है? कभी बिल्कुल। कभी तो इसका सिंपल एक सोल्यूशन है, आप ट्रेडिंग व्यू यूज करने के बजाय एक्सएनएस पे डायरेक्टली आप एनालिसिस कर सकते हो एंड वहां पे सारा चीज कर सकते हो। अभी लाइक एक्सएनएस का वेबसाइट भी इतना अपडेटेड हो गया है ना कि बार रिप्ले भी चलती है वहां पे। ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे देखोगे तो प्रो वर्जन लेना पड़ता है, लेकिन एक्सएनएस में फ्री में मिलता है वो। तो आप वहां से बैक टेस्ट भी कर सकते हो, आप लाइक अनलिमिटेड चार्ट देख सकते हो। जैसे ये प्रो वर्जन है, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का, लेकिन जी। यहाँ पे भी अगर आप एकदम पीछे जाओगे ना तो कुछ टाइम के बाद चार्ट बंद हो जाएगी, मतलब कहेगी कि ये देखो यहीं से स्टार्ट है। ये कब का है? 3 जनवरी। ठीक है? इससे पहले जी। चार्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्सएनएस में अब जितना भी पीछे का डेटा उठा सकते हो। अच्छा, तो आप क्या कह रहे हैं कि हम एक्सनेस पे ही एनालिसिस करें? यस, बेस्ट है वो। एक्सएनएस पे ही एनालिसिस अच्छा, करो एंड वहीं पे ट्रेड। एक और बात पूछूं मैं? यस यस। वो मुझे आता तो है, लेकिन अगर आप एक बार फिर से बता दे तो। यस, बताओ। अगर आप 5 मिनट्स पे जो ट्रेंड शिफ्ट है एक बार दोबारा से बता दें। मुझे आता देखो, तो है, लेकिन फिर भी। हाँ, देखो ट्रेंड शिफ्ट के लिए ना आपको सिंपल, मेरा स्क्रीन शेयर है सर, हाँ ओके। तो जैसे ही आपने ये बड़ा वाला ट्रेंड को मार्क कर दिया, रेंज निकल गई आपकी बाई रेंज। ठीक है? जी। आपको क्या करना है? डिस्काउंट लेवल मार्क कर देनी है। अब जैसे ही ये डिस्काउंट लेवल पे प्राइस आएगा, जैसे ही यहाँ पे हिट करता है, आपको सिंपल 5 मिनट पे दबा देना है, इसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है? ये वाला, जैसे ही आप जाओगे ना, ये जो मूव रहेगा वो बहुत बड़ा ऐसे दिखेगा डाउन ट्रेंड पे। जी। आपको बस देखना है कि जैसे ही लेवल हिट हुआ आपका,
उसके बाद जो भी लास्ट पॉइंट रहेगा जहां से गिरा रहेगा, ठीक है, नीचे के लिए, उसको मार्क कर देनी है। अब जैसे ही ये ऊपर आके इस पॉइंट को ब्रेक कर देता है ना, आपका ट्रेंड शिफ्ट आ गया। यही पॉइंट को, यही ब्रेक को आप बोलोगे ट्रेंड शिफ्ट हो गया। अब पहले डाउन ट्रेंड में था, ये वाले पॉइंट को ब्रेक करके अप ट्रेंड में चला गया अब, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री प्लान करो या यहाँ पे एंट्री प्लान करो, दोनों एक ही चीज है। दिवाकर भाई, यस। पर दोनों एक चीज कैसे हो सकता है? इन दोनों के एसएल में और टीपी में डिफरेंस होगा बहुत ज्यादा। हाँ, बस SLTP में डिफरेंस होगा, लेकिन हो सकता है कभी कभी ये वाले पॉइंट तक ना आए, यहीं से ऊपर चले जाए, ठीक है। कभी कभी हो सकता है एकदम नीचे तक आए, समझ रहे हो? तो जब एकदम नीचे तक आता है तो हो सकता है आपको ज्यादा RR निकालने का मौका मिले। यही सेम चीज अगर अच्छा यहाँ मैं पे एंट्री लेते तो उतना ही डिस्टेंस में आपको कम RR मिलता है, यहाँ पे 1.5 मिल रहा है, लेकिन अगर नीचे का वेट करते आप तो वही सेम चीज आपको 2.8 मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट डबल। ओके। दिवाकर भाई, यस। यही सेम चीज एक बार सेल साइड की भी बता दें, सेल साइड की ट्रेड पे भी। ओके ओके। सेल साइड के लिए आपके पास ये रेंज है, सेल वाला। आपने जी क्या किया, जहां से स्टार्ट हुआ है एंड जहां पे एंड हुआ है, उन दोनों पॉइंट को मार्क कर दिया। उन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट को आपने मार्क कर दिया नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। ये 50, जी ये 75, दो लेवल्स मिल चुके जी हैं। आपको वेट करनी है प्राइस के उस लेवल पे आने का। जैसे ही आ जाता है आपको ये वाले पॉइंट पे 5 मिनट पे चले जाना है, एंड जी। इतना पार्ट को, इतना जो ये अप ट्रेंड है ना, इसको डिटेल में देखना है। तो आपको ऐसा दिखेगा कि यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। बात सही है जैसे एकदम। ही लास्ट पॉइंट जहां से ऊपर के लिए गया होगा उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा ना, आपका यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हो गया। पहले या अप ट्रेंड में था, अब डाउन ट्रेंड में आ गया है। जैसे यहाँ पे ये लास्ट यहाँ से ऊपर गया है, तो इस वाले पॉइंट को नीचे हाँ जैसे ही ब्रेक कर देता है, इस पे ट्रेंड हाँ। शिफ्ट आ गया। अब आपको और पूरे जोन का 50% या ये लास्ट जो आप मूव है उसका 50%, इन दोनों पॉइंट पे आपको एंट्री प्लान करनी है। हाई का SL 1:2, सिंपल। ओके ओके। अच्छा मैं एक और बात पूछूं? यस। अगर तो सपोज जैसे आपने बताया ठीक है 5 मिनट्स पे हम ट्रेंड शिफ्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन ट्रेंड शिफ्ट नहीं आता और हम्म काफी ऊपर जाके या काफी नीचे जाके उसके बाद ट्रेंड शिफ्ट आता, तो क्या हम हम्म वहां पे ट्रेड ले सकते हैं या अवॉइड करना चाहिए फिर? इसका मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, एज्यूम करो कि ये जो ट्रेंड शिफ्ट है ना यहाँ पे नहीं आया, हम्म। एंड आपका लेवल तो हिट हो गया है ना यहाँ पे 50% पे, लेकिन बिना ट्रेंड शिफ्ट जी के आए कंटिन्यू ऊपर 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 जाते जा रहा है। अब जी। यहाँ पे क्या हो सकता है, एक लेवल आपका ये जो बड़ा वाला डाउन ट्रेंड होगा ना, हम्म। वो कहीं से स्टार्ट हुआ रहेगा, ठीक है, ऐसे ठीक है। करके। तो आप ये ट्राई कर सकते हो कि पूरा जो डाउन ट्रेंड है, इस पूरे मूव को आपने मार्क कर दिया, एंड यहाँ पे देखो 50% का लेवल टैप हो रहा है। अब इसके बाद एक और लेवल टैप हो गया, अब एक और बार आप वेट कर सकते हो ट्रेंड शिफ्ट का। यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट आ जाता है तो आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले अ, पॉइंट पे अगर आपका एंट्री ट्रिगर नहीं होता है तो, ठीक है। पर ये पहले बाई के लिए था ना, अब सेल के लिए हो गया? ये मैंने कहा था ना सेल के नहीं लिए। नहीं 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 नहीं, पता, ये, कल हाँ, के लिए नहीं मैं बताया। जो ये सेल, पूछना चाह रही, हाँ, ये सेल की ही एग्जांपल है। हाँ वो तो ठीक है, पर मैं ये हाँ पूछना चाह रही हाँ, कि सपोज बाइकिंग, बाई के लिए है, ठीक हाँ। है, और 5 मिनट्स पे हम ट्रेंड शिफ्ट का वेट कर रहे हैं, ट्रेंड शिफ्ट नहीं आता और मार्केट काफी ऊपर चली जाती है और फिर जाके कहीं ट्रेंड शिफ्ट दे देती है, तो क्या हम ऐसे सिचुएशन में ट्रेड करें या फिर उसको अवॉइड करें, कोई और सेटअप देखें? देखो, बाई वाली केस में ना आपका जो ट्रेंड शिफ्ट है वो नीचे आएगा ना, वो ऊपर कैसे जाएगा? ट्रेंड शिफ्ट फिफ्टी जो आएगा परसेंट वो आएगा हाँ, देखते वो हैं हम। डिस्काउंट लेवल में आएगा आपका। आप ये कह रहे हो कि ट्रेंड शिफ्ट के मैं बाद ये वो कह रही ऊपर हूँ कि जाता ट्रेंड है। शिफ्ट के बगैर ऊपर चला जाए, लाइक आए ही ना, हाँ, देखो सीधा देखो सीधा चला जाए, जो देखो, एक्सपेक्टेड टीपी है हाँ, वो सीधा दे अगर दे। इसको ऊपर जाना है ना तो इसको ट्रेंड शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा कभी ना कभी, तो कोई ना कोई पॉइंट को तो ब्रेक करेगा ना। तो नहीं जैसे ना, वो कभी ब्रेक ना हुआ, कभी ऐसा होता है कि लाइक हाँ, मार्केट जो है वो आप समझ नहीं रहे ना एक जो मैं देखो, आपका एक क्वेश्चन ये रह सकता है कि 50% पे आने के वजह, ठीक हाँ है, सीधा ऊपर विद चला जाए, यही सीधा कह ऊपर रही चला जाए तो हूँ। उसको इग्नोर करो, वो लेफ्ट है ट्रेड। अब ये सीधा ऊपर चला गया, अब आपका पूरा रेंज ये हो सकता है, सिंपल।
आप ऐसे देख सकते हो। एंड ये पूरा रेंज को आपने जैसे ही मार्क कर दिया 50 यहाँ पे बैठ रहा है, तो आप यहाँ पे हम्म वेट कर सकते हो वापस। यहाँ पे भी नहीं आता तो देन एक और छोड़ लेग, देते। हाँ छोड़ दो। एंड एक और बार ऊपर चला गया, एक और बार मार कर दो, यहाँ पे 50 आ गया। आप ऐसे करके आप एडजस्ट कर सकते हो मुझे लाइक फोर मगर स्टेप्स पे भाई दिन मार्केट के में हिसाब छह से। सात एंट्रीज मिल जाती होती है, पता नहीं लोगों को एक एक क्यों मिलती है। हाँ ना, लाइक बहुत सारे पेयर्स है ना, आप कहीं पे भी हाँ देख सकते हो, कहीं ना कहीं अच्छी एंट्री बन रही होती है। तो बस वही है यार, आपको थोड़ा सा ना अलर्ट रहना पड़ता है, अगर आप अच्छा चार्ट दिवाकर देखते भाई, रहोगे बिल्कुल ये मिलेगा। राइट साइड पे जो आपने ड्राइंग बनाई है, जो आपने फिर बड़े मूव का दिखाया है, तो यहाँ पे तो ये पिछले, जी जी, इस पे पिछले मूव का जो लास्ट हायर हाई था, तो वो तो ब्रेक हो गया, तो इसको हम बाई के उसमें नहीं देखेंगे अब? बाई के उसमें देखोगे, देखो बाई के उसमें देखोगे, ठीक है, लेकिन आपका लाइक रीसेंट ट्रेंड भी तो डाउन है ना। सेम चीज रखो गोल्ड पे, थोड़ी देर पहले मैंने एग्जैक्टली यही चीज एक्सप्लेन करी थी, यहाँ पे देखो। और रहरा हाँ भाई को कि वहाँ पे आपको ये भी टिप देगी, फिर उधर भी आप जा सकते हो बाइक के बाद में। हाँ ये देखो, ये सेम चीज था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ चुका था, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे ही यहाँ पे एंट्री ली, सेल की भी एंट्री मिली, बाई की भी एंट्री यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट के बाद मिली, दोनों ही एंट्री आपको मिली यहाँ पे। तो आप कोई भी देख सकते हो, क्योंकि ट्रेंड तो ये भी है ना, देख रहे हो इसके भी तो इंपॉर्टेंट लेवल से एक फेल होता है, दूसरा काम कर गया। एंड अगर आप पूरा जोन को मार्क कर दो, इसका भी 50% ये रहा, तो एक फेल हो गया, दूसरा काम कर गया, ऐसे। ठीक हो। आई होप सारे हाँ, सवालों के जवाब मिल चुके वो हैं वहाँ वीडियो हाँ चेक हाँ। करें, वो रहरा भाई को नींद भी आ गई। हालिम किधर है हालिम? अच्छा मैं उसको अच्छा एक और कंटेंट बात मिलेगा। पूछूं। सो गए भाई। हालिम को अच्छा अरे भाई कंटेंट मार्केट, मिलेगा। सुबह मार्केट ओपन होगी, थोड़ा सा रेस्ट करने दो। यस यस, चलो आई होप एंड कर देते, सही हाँ है। हाँ हाँ। पर कमाल सेशन था, मजा आ ऑलमोस्ट मालिक आ गया। जाओ सारे मालिक, क्वेश्चंस के जवाब मिल चुके मालिक आ जाओ। मजा आता है बाबा जी। ब्रदर हमने 12 बजे स्टार्ट किया था, 2:46 हो रही है, 3 घंटा। इधर 2:16 हो रहे हैं। 12:40 स्टार्ट किया था हमने। मजा आया कि नहीं? भाई माइक म्यूट है, माइक म्यूट है भाई, भाई माइक म्यूट है भाई, भाई उसको बता दो माइक म्यूट है, माइक बंद है आपका, रहरा भाई माइक बंद है आपका। हेलो। भाई उनका माइक बंद है, वो बोल रहे हैं। हाँ आवाज आ रही है तुम्हारी। I want to grow into a strong and independent woman. What qualities do you think I should focus from now? What mistake do you see young people make when they start early, and how can I avoid them? Last question ले रहा हूँ मैं, इसके बाद हम मैं obviously भी end एक कर रहे सवाल पूछूं प्लीज। हैं। नहीं, what प्लीज। mistake नहीं, चुप, इसको म्यूट करो यार, इसको म्यूट करो। कल पूछना, कल के लिए छोड़ दो भाई, वो M5 कंपटीशन वाले को कल भी आई छोड़ दे भाई, कल के लिए भी कुछ, ये चीज नहीं होने वाली है एंड भाई, ये सवाल ये कल भी करना पड़ेगा, बेंचोद किसी दिन तो देना है, मैं बोलूँ हाँ अब सब सेटिस्फाइड हैं आज, और आज इसके बाद कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा देखो, द फर्स्ट थिंग इज दे चूज द रॉन्ग मेंटोर, और पहली चीज़, एक तो वो तीसमार खान बनते हैं, उनको लगता है वो सब कुछ अकेले कर सकते हैं, नहीं अकेले नहीं कर सकते, यू नीड अ मेंटोर। एंड सेकेंडली यू नीड अ गुड मेंटोर, सही है, तुम्हें देखना पड़ता है कि इफ़ ही इज़ एक्चुअली इन दैट फील्ड, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, बस ये दो चीज़ें हैं, और बाकी अच्छे मेंटोर के साथ चलो, और बाकी मोटिवेशन इज़ अ स्कैम, बी कंसिस्टेंट। यहाँ पे सब लेज़ी हैं, दे आर ऑल लेज़ी। मैंने बहुत टैलेंटेड लोगों को देखा है, मैंने जेन्युइनली देखा है कि वो टैलेंट बीट्स हार्ड वर्क वाली बात है। हार्ड वर्क मैं उसको नहीं समझता, दैट्स बेसिक नीड है तुम्हारी ज़िंदगी के लिए, कंसिस्टेंसी चाहिए तुम्हें, और अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी नहीं है तुम बढ़ जाओगे, ठीक है, और चाहे तुम में जितना भी नेचुरल टैलेंट हो वो वेस्ट में चला जाएगा। मैं खुद जेन्युइनली टैलेंटेड था बचपन से, मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज़ थी, जेन्युइनली टैलेंटेड था, और लेकिन कंसिस्टेंसी अगर मेरे अंदर ना होती तो आज मैं हुरैरा नहीं बनता,
सही है, सेम लेब्रॉन जेम्स, विराट कोहली, रोनाल्डो, ऐसे बड़े लोग हैं जो नेचुरली थोड़े टैलेंटेड थे बचपन से ही, ठीक है, लेकिन वो रोनाल्डो बचपन से रोनाल्डो नहीं था, सही है। सो इफ कंसिस्टेंसी नहीं है तुम में देन तुम फेल हो जाओगे। सो विद दिस लेट्स एंड मेरा दिस भाई को मीटिंग। नींद आ रही है नींद आ रही है मेरा भाई ना को। करे यार, कसम से ना करे यार, है रात के बंद 3 हो बजे गया, तुझे नींद बंद नहीं हो आएगी, गया। हवस चढ़ेगी, हवस हवस